अगर आपको एग्जामिनर पूछे कि मुझे भैया सैलिसल्डिहाइड चाहिए, तो आपको सैलिसल्डिहाइड तभी आप बना पाओगे जब यहाँ पे डाइल्यूट HCl डालोगे। अगर आप डाइल्यूट HCl नहीं डाल रहे तो आपके उसमें क्या होगा, सैलिसल्डिहाइड नहीं बनेगा, वो एक सॉल्ट रह जाएगा, वो एक सॉल्ट रह जाएगा। यहाँ पे बात समझ रहे हो मेरा, यहाँ पे ONA रह जाएगा। अगर आपको यहाँ पे फिनॉल बनाना है, OH बनाना है, तो उसका ऑर्थो पोजीशन पे अगर आपको CHO देना है, जो कि हमारे पास में बेसिकली सैलिसाइलिक एसिड का सैलिसल्डिहाइड बेसिकली कहा जाता है, ठीक है ना। तो वो बनाने के लिए डाइल्यूट HCl चाहिए होगा। सेम चीज़ हमारे पास में और एक रिएक्शन होता है, और एक रिएक्शन आपके पास में होता है जो कि आपका सैलिसाइलिक एसिड बनाता है। सिमिलरली आपके पास वहाँ पे क्या चाहिए होता है, सैलिसाइलिक एसिड के लिए, ठीक है ना, सैलिसाइलिक एसिड के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आपको मेरे चैनल में, यशीष बैनर्जी। और आज की इस वीडियो में आपके साथ मैं बात करने वाले हूँ, अगर आप WBC SSC 2023 की बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो तो आप में से बहुत सारे बच्चों का मेरे पास कॉमेंट आता रहता है, भैया क्लास 12 केमिस्ट्री का, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का खास करके आप कुछ लेकर के आओ वीडियो जिसके अंदर में प्रॉपर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर वाइज आप हमको सब कुछ सजेशंस जो है दे रहे होगे, समझाओगे। तो यार आज की इस वीडियो में सजेशंस तो मैं अपने तरफ से कुछ नहीं दे रहा, सम्राट एक्सक्लूसिव का जो हमारे पास में बुक आया हुआ है, मार्केट में बहुत ज़्यादा अभी फैला हुआ है और आउट ऑफ स्टॉक हमारे पास में ये बुक मुझे कॉलेज स्ट्रीट में देखने को मिला। काफ़ी ढूंढने के बाद ये बुक मुझे मिला था। कॉलेज स्ट्रीट में जाकर के मैं बुक्स वगैरह खरीदा था, आपको मैं एक वीडियो बना करके दिया था चैनल में, आप जाकर के देख सकते हो, ऊपर आई बटन में डाल दूंगा। तो इस वीडियो के अंदर में मैं प्रॉपरली इस बुक के अंदर में जो भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला सेक्शन है उसके अंदर में क्या क्या क्वेश्चंस दिया हुआ है, कैसे सजेशंस दिया है, उसका एक रिव्यू करूंगा। और साथ ही साथ में जो भी आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है या फिर इंपॉर्टेंट जो भी आपके पास में ऑर्गेनिक रिएक्शंस है, सब कुछ आपको मैं समझाने वाला हूं। हेलो एल्केन हेलो एरीन से हमारे पास में लेकर के लास्ट चैप्टर तक आपको लेकर के मैं जाऊंगा, आपका नाइट्रोजन तक, सब कुछ आपके पास में जो भी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, चाहे इंग्लिश मीडियम का बच्चा हो चाहे इंग्लिश मीडियम के बच्चा हो, आपको सब कुछ मैं समझा दूंगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है, इंग्लिश बंगाली से कोई फर्क नहीं पड़ता, स्ट्रक्चर का खेल है बस। तो इस बुक के अंदर में सब कुछ बंगाली में लिखा हुआ है हालांकि, लेकिन आपको मैं प्रॉपर्ली सब कुछ जो है समझा दूंगा, चाहे इंग्लिश मीडियम से भी हो तो भी ये वीडियो आप देख सकते हो, ठीक है ना। अगर आपको यार ये वीडियो पसंद आए डेफिनेटली आप चैनल के साथ में बने रहो। अगर आप चैनल में पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना मत भूलना। बाकी तो मैं आपको बताना चाहूँगा लास्ट 5 से 6 साल का आपका जो भी पेपर है सब कुछ चैनल के अंदर में फ्री में सॉल्व करवाऊंगा यार। पूरा का पूरा केमिस्ट्री का पेपर आएगा जो मैं प्रॉमिस करके रखा हूँ, डेफिनेटली आएगा यार। और साथ में आपका MCQ का जो सीरीज स्टार्ट हुआ था क्लास 12 केमिस्ट्री का, सॉलिड स्टेट का चैप्टर मैंने डाला था, ऑलमोस्ट बहुत सारे बच्चों ने प्यार दिखाया उस एपिसोड में। बहुत सारे बच्चे डिमांड कर रहे कि उस MCQ वाला सीरीज को भैया कंटिन्यू करो एटलीस्ट सबसे पहले तो ये सीरीज जो है कंटिन्यू होगा, पूरा सिलेबस आपका कवर होगा। जैसे मैं कोलकाता यार घर आया हूँ कुछ टाइम के लिए, घर से जैसे मैं दिल्ली वापस जाता हूँ, मेरे एग्जाम्स भी आ रहे हैं, तो एग्जाम्स के साथ साथ में मैं उस टाइम पे बेसिकली MCQ वाला सीरीज को जो कंटिन्यू रखूंगा, ठीक है ना। तो आपको उस टाइम पे सारे MCQ वाले वीडियोस मिलेंगे और एग्जाम से पहले आपको डेफिनेटली लास्ट 5 साल का पूरा पेपर आपको मिल रहा होगा, प्रॉपर एजुकेशन बहुत सारे वीडियोस हमारे चैनल के अंदर में देखने को मिलेंगे। और आज की इस वीडियो में प्रॉपरली क्लास 12 केमिस्ट्री का, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पूरा जो भी आपके पास में सजेशन है सब कुछ आपको मैं बताने वाला हूँ। और यहाँ पे यार पूरा चीज एक्सप्लेन होने वाला है, आपको काफी ज्यादा मजा आने वाला है। इन शॉर्ट आपको मैं बताना चाहूंगा इस वीडियो को यार बिल्कुल भी स्किप मत करना। और अगर आप इस चैनल में आए हो तो डेफिनेटली यार इस चैनल के दूसरे वीडियोस का मजा उठाना। चैनल के बहुत सारे प्लेलिस्ट हमारे पास में पड़ा हुआ है चैनल के अंदर में, आप जाकर के प्लेलिस्ट सेक्शन को चेकआउट करो और बहुत ज्यादा आपको खजाना इस चैनल के अंदर में देखने को मिलेगा। तो अगर आपको यार वीडियो पसंद है, वीडियो को आप लाइक करना मत भूलना, कमेंट करना मत भूलना, शेयर करना मत भूलना अपने सारे के सारे दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इस चैनल का मजा उठा सके। बाकी तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगी। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप भी HS 2023 की बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और आपका टारगेट है 90-95% और आप किसी भी तरीके से सिलेबस को कम टाइम में कवर नहीं कर पा रहे हो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करोगे, टेस्ट पेपर किस तरीके से सॉल्व करोगे, किस तरीके से आपको एग्जाम देना है, किस तरीके से आपको पोस्ट मॉक टेस्ट एनालिसिस करना है और साथ ही साथ में किस तरीके से आपको मोस्ट इंपॉर्टेंटली एग्जाम कॉपी को प्रेजेंट करना है, ये सारे के सारे पर्सनल टिप्स एंड स्ट्रेटजीज को लेकर के मेरा एक पर्सनल मेंटोरशिप कोर्स है जिसके अंदर में बहुत सारे बच्चे अक्रॉस वेस्ट बंगाल अपना मार्क्स जो बूस्टअप कर रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से चीजों को सीख रहे हैं, किस तरीके से एग्जाम कॉपी को प्रेजेंट करना है, किस तरीके से नोट्स बनाना है, कम टाइम में किस तरीके से सिलेबस कवर करना है, सारा चीज जो है मैं पर्सनली सारे बच्चों को मेंटर कर रहा हूं। बहुत अच्छे तरीके से वेस्ट बंगाल के बच्चे हमारे पास में मार्क्स जो है बूस्ट करने की तैयारी में जो है लगे हुए हैं। तो आपको अगर इस कोर्स के अंदर में एनरोलमेंट कंप्लीट करना है, आपको मैं कुछ डिटेल्स बता देना चाहूंगा। ये हमारे पास में एक 5 से 6 घंटे का प्री रिकॉर्डेड कोर्स है जो आप एग्जाम तक टिल योर एग्जाम डे आप बहुत बार देख सकते हो, जितना बार चाहे उतना बार देख सकते हो और आपके पास में प्री रिकॉर्डेड फॉर्मेट में ये पूरा का पूरा कोर्स जो है डिजिटली सेंड कर दिया जाएगा, ठीक है ना। अगर आप एनरोलमेंट कंप्लीट करना चाहते हो आफ्टर 299 रुपीज डिस्काउंट के बाद में हमारे पास में प्राइस जो है चल रहा है, तो इस प्राइस में आप बेसिकली एनरोलमेंट अपना कंप्लीट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में यार एक व्हाट्सएप का लिंक दिया हुआ है, लिंक पे क्लिक करके हमारे टीम को मैसेज करो और जैसे ही आप टीम को मैसेज करके स्क्रीनशॉट भेजोगे, QR कोड लेकर के पेमेंट कंप्लीट करके आपको एडमिशन जो है डन कर दिया जाएगा, ठीक है ना। आई होप यार आपको वो चीजें समझ में आ गया होगा। तो आप यार अगर एनरोलमेंट करना चाहते हो कोर्स के अंदर में डेफिनेटली आज ही एनरोलमेंट कंप्लीट करो। काफी जल्दी हमारे पास में कोर्स का प्राइस जो इंक्रीज होने वाला है और बहुत सारे बच्चे यार मजा उठा रहे हैं इस कोर्स से, आप भी मजा उठा सकते हो, आप भी मार्क्स को इंप्रूव कर सकते हो। लास्ट मोमेंट में कम टाइम भी बचा रह गया,
1 दिन 2 दिन 15 दिन जो भी टाइम बचा रहेगा, बस 5-6 घंटे का हमारे पास में कोर्स है, फटाफट कोर्स को देखो और एक्शन लेने लग जाओ और फटाफट जो है चीज़ों को आप कवर करने लग जाओ, ठीक है ना। आई होप बाकी तो यार आपको आज की इस वीडियो में सारा चीज़ मैं समझा पाया। बाकी तो आज की इस वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यार जैसे कि आप देख सकते हो ये हमारे पास में सम्राट एक्सक्लूसिव का जो केमिस्ट्री बुक है, ठीक है ना, रौशायोन, ओके। तो इसके अंदर में अपन अभी आगे बढ़ने वाले हैं जो हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला पार्ट है उसके अंदर। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो भी सारा रिएक्शन वगैरह थोड़ा बहुत सजेशन के तौर पे आपको दिया गया है, थोड़ा सा उसको रिव्यू भी करेंगे और थोड़ा बहुत आपको मैं समझा रहा हूँगा, ठीक है ना। थोड़ा सा लंबा वीडियो बनने वाला है यार, चैनल के अंदर में बने रहो, वीडियो के अंदर में बने रहो। और सबसे पहले ये हमारे पास में हेलो एल्केन हेलो एडीन वाला चैप्टर आपके पास में आया हुआ है और यहाँ पे हमारे पास में दिया हुआ है हेलो एल्केन प्रस्तुति, मतलब हेलो एल्केन का आपका प्रिपरेशन क्या है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि हेलो एल्केन मतलब क्या होता है, RX होता है, ठीक है ना, RX आपके पास में होता है। तो RX कहाँ से बन रहा होता है, ROH से बन रहा होता है, ठीक है, ROH से बन रहा होता है। यहाँ पे हमारे पास में ROH से बन रहा होता है। ROH से किस तरीके से बनता है, ठीक है, ROH से किस तरीके से बनता है, यहाँ पे हमारे पास में ROH के अंदर में आपके पास में यहाँ पे जो है ROH के अंदर में आपके पास में यहाँ पे X के साथ आपको बेसिकली रिएक्ट करवाना पड़ता है। किसके साथ, HX के साथ, HX के साथ आपको बेसिकली रिएक्ट करवाना पड़ता है। HX के साथ अगर आप रिएक्ट करवाओगे तो आप देखो तो यहाँ पे HX के पास एक X है, ठीक है, तो R के साथ X जुड़ जाएगा, यहाँ पे बनेगा RX, तो क्या बन गया हमारे पास में, हेलो एल्केन बन गया, ठीक है ना। RX मतलब हेलो एल्केन बन गया या फिर हेलो एरीन बन गया, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास में क्या होगा, जो भी हमारे पास में H बचा रह गया और यहाँ पे OH बचा रह गया, तो H प्लस H क्या हो जाता है, H2 और वो हमारे पास में H2O मतलब पानी बन के बाहर निकल जाएगा। क्या आपको बात समझ में आया। मेरे पास यार फिलहाल अभी मैं पेन लेके नहीं बैठा हूँ, ठीक है ना, पेन लेके मैं नहीं बैठा हूँ। देख लेते यार, थोड़ा सा पेन निकाल लेते हैं कहीं से भी, ठीक है, पेन थोड़ा बहुत एक निकाल लेते, ठीक है ना। थोड़ा बहुत आपको मैं समझा देता हूँ पेन से, ठीक है ना, थोड़ा बहुत आपको मैं पेन से यहाँ पे समझा देता हूँ। पेन यार इस पे इंक तो आ नहीं रहा, चलो इंक आ गया, ठीक है ना। अभी चलो पेन के थ्रू थोड़ा सा बहुत आपको मैं समझा देता हूँ चीज़ों को, ठीक है। यहाँ पे देखो ये अपना पहला रिएक्शन आई हो आप समझ गए होंगे, ठीक है ना, पहला रिएक्शन आई हो आप समझ गए होंगे। क्या बन रहा है यहाँ पे हमारे पास में, ROH है, ठीक है ना, ROH है, इसके अंदर में अपन HX दे रहे हैं, ठीक है ना, और RX बन रहा है, ठीक है, RX आपके पास में बन रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये R जो है और X जो है साथ में बन के RX बना रहा है, ठीक है ना, और ये OH जो है और ये H जो है साथ में बन के आपके पास में H2O बन के बाहर निकल रहा है, ठीक है ना, -H2 हो रहा है, ठीक है ना, -H2 आपके पास में यहाँ पे हो रहा है, ठीक है ना। ये आपके पास में ओवरऑल एक रिएक्शन था। इसके बाद में आप देखो हमारे पास में और भी रिएक्शन है, डार्जन बिक्रिया, ठीक है, डार्जन बिक्रिया मतलब डार्जन रिएक्शन, ठीक है। तो ये सारा बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, डार्जन से भी मैं बोलूँगा फिंकलस्टीन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है मुझे लग रहा है। और बाकी तो यार मैं बताते जाऊँगा कैसा कैसा दिया हुआ है, ये भी आप कर सकते हो, प्रैक्टिस तो करके जाना डेफिनेटली। अगर दिया हुआ है किसी टीचर ने तो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट तो होगा। लेकिन मुझे लगता है कि ये सब रिएक्शन है ना, ये सब रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो डेफिनेटली आने का चांसेस 99% आप मान के चलो, ठीक है ना, कि फिंकलस्टीन जो आपके पास में है, हंस-डीकर रिएक्शन जो आपके पास में है, स्वर्ट्ज रिएक्शन जो आपके पास में है, ठीक है, ये सारे रिएक्शन में ना ये 3 जो हमारे पास में है, ये 3 हमारे पास में जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास में ये है। तो यहाँ पे हमारे पास में क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारे पास में क्या हो रहा है, RBR मान लो है, ठीक है ना, RBR के अंदर में मतलब एक RX है, ठीक है ना, एक हमारे पास में क्या है, यहाँ पे आप मान लो कि RX है, ठीक है, ये सब RX से रिएक्शन बनेगा, ठीक है, RX का हमारे पास में ये प्रिपरेशन बनेगा, ठीक है ना, RX का एक प्रिपरेशन बनेगा। तो यहाँ पे हमारे पास में RI बना, ठीक है, RI बना यहाँ पे, ठीक है। नेम रिएक्शन वाला जो हमारा वीडियो है ना, उसके अंदर में आप जाओ, आपको मैं ऊपर आई बटन में लिंक डाल देता हूँ, आप जा करके देखो। नेम रिएक्शन में ना हमारे पास में फिंकलस्टीन, हंस-डीकर, स्वर्ट्ज रिएक्शन सब कुछ मैं आपको बता दिया हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे देखो हमारे पास में COOAG है, यहाँ पे Br2CL4 CCl4, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा हमारे पास में जो है इंपॉर्टेंट एक रिएजेंट है आपका हंस-डीकर रिएक्शन का, Br2CCl4, ठीक है ना। इससे क्या बनता है हमारे पास में, RX बनता है, RBR बना, ठीक है ना। Br2 से हमारे पास में क्या है, Br2 मतलब क्या है हमारे पास में, Br2 मतलब हमारे पास में होता है कि 2 Br है, ठीक है ना, देयर आर 2 Br, 2 ब्रोमीन्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारे पास में क्या हुआ, यहाँ पे हमारे पास में R है, तो R के साथ में क्या बना, Br जुड़ गया, तो RBR बन गया। बाकी COO है, COO मतलब क्या है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना। बाकी यार हमारे पास में क्या बचा, Ag और एक Br बचा हुआ है, यहाँ पे AgBr बन के बाहर निकल गया। अरे वो आप समझ गए होंगे, बहुत ज़्यादा ईजी है, ठीक है। इसके बाद देखो स्वर्ट्ज रिएक्शन बहुत ईजी है, आप AgF के साथ रिएक्ट करोगे और हमारे पास में क्या बनेगा, RS के जगह पे हमारे पास में RF बन रहा होगा, ठीक है। इसके बाद देखो हमारे पास में SN1 एंड SN2 का हमारे पास में एक डिफरेंस दिया गया है। इसको तो यार डिफरेंट वीडियो में मैं समझाया हूँ, बहुत सारे वीडियोस में मैं समझाया हूँ। SN1 SN2 का यार ये पढ़ लो बस, बढ़िया से दिया है एकदम, है ना, बहुत प्रॉपर दिया है। ये चीज़ तो मैं यार बहुत ज़्यादा बोलूँगा कि बहुत अच्छा दिया हुआ है, ठीक है ना, बहुत अच्छा दिया हुआ है। इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स के लिए मैं बताऊँगा, आपको तो यार बंगाली पढ़ना आता है, ये पढ़ के समझ सकते हो ना। जैसे यहाँ पे लिखा है 1 स्टेप रिएक्शन, ये 2 स्टेप रिएक्शन है, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास में
यहाँ पे हमारे पास में बताया गया है, यहाँ पे हमारे पास में बताया गया है वीक न्यूक्लियोफाइल ऑल्सो ग्रोन करे, मतलब इसके अंदर में क्या है कि वीक न्यूक्लियोफाइल हमारे पास में जो होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, और इसके अंदर में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल जो हमारे पास में होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। अब न्यूक्लियोफाइल क्या है ये चीज़ पता नहीं तो भैया थोड़ा सा आपको दिक्कत होने वाला है, ठीक है ना। न्यूक्लियोफाइल क्या है तो थोड़ा सा आपको पता कर लेना होगा, ठीक है ना। कोई बात नहीं, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, ये चीज़ आप थोड़ा सा पढ़ लो। हालांकि हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा रिएक्शंस को ही देखने वाले हैं बस, ठीक है ना। ये सब चीज़ आपके पास में दिया हुआ है, आप थोड़ा बहुत देख लेना, ठीक है। ओवरऑल आप देख लेना, ज़्यादा नहीं समझाऊंगा। SN1 SN2 का मैकेनिज्म डेफिनेटली करना, दो चीज़ SN1 SN2 का करना, एक आपका डिफरेंस करके जाना, एक आपका ये करना, ठीक है ना, एक आपका ये करना SN2 SN1 का मैकेनिज्म। कोरे हाउस सिंथेसिस एक रिएक्शन है, ठीक है ना, कोरे हाउस सिंथेसिस एक रिएक्शन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। R2CuLi, ठीक है ना, R2CuLi का रिएक्शन होता है ये हमारे पास में, और हमारे पास में एल्केन बन रहा होता है ना, ठीक है, एल्केन बन रहा होता है। अब थोड़ा सा देख लेना कोरे हाउस सिंथेसिस। RS नोमेनक्लेचर जो है ना, RS नोमेनक्लेचर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। HS में 2015 में क्वेश्चन आया था, 2019 में एक क्वेश्चन आया था, 2019 में इनफैक्ट 2 नंबर का एक क्वेश्चन आ गया था, ठीक है ना। तो यार RS नोमेनक्लेचर करके आना डेफिनेटली, ठीक है ना, RS नोमेनक्लेचर करके जाना। और देखो यार हमारे पास में हंसडी का रिएक्शन है, सैंडमेयर रिएक्शन है, ठीक है ना। सैंडमेयर रिएक्शन थोड़ा सा बताता हूँ, सैंडमेयर रिएक्शन क्या है, सैंडमेयर रिएक्शन, सैंडमेयर बिक्रिया, ठीक है ना। तो N2Cl है बेंजीन के अंदर में, बेंजीन के ऊपर में, ठीक है ना। तो बेंजीन के ऊपर जब N2Cl रहता है उसको अपन क्या बोलते हैं पता है, N2Cl जब बेंजीन के ऊपर रहता है इट इज नोन एज अ डाइजोनियम क्लोराइड बेंजीन, दिस इज बेंजीन, ये बेंजीन है हमारे पास में, और इसके ऊपर क्या है N2Cl है, तो N2Cl को क्या बोलते हैं अपन, डाइजोनियम क्लोराइड, ठीक है ना। तो ये जो स्ट्रक्चर है ना, यहाँ पे अगर मान लो कि N2X मान लो आप इसको, ठीक है ना, मान लो कि एक बेंजीन है, ठीक है, बेंजीन है, ये बेंजीन है, इसके ऊपर क्या है N2X है मान लो, तो इसको अपन एज अ जनरलाइज टर्म हम इसको क्या बोल सकते हैं, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, ये एक सॉल्ट है, ठीक है। और इसके अंदर में जब Cl लगा तो क्लोराइड हो गया, जब ब्रोमीन लगा तो ब्रोमाइड हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे भी देखो CuXHX दिया गया है, X के जगह पे क्या हो सकता है, Cl हो सकता है, Br हो सकता है। ओवरऑल अभी तक जितना भी देखा हूँ ना इस बुक के अंदर में बढ़िया से दिया गया है यार। बाकी वीडियो का लेंथ काफी लंबा बन रहा है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा इस रिएक्शन के अंदर में क्या होता है, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट से आपके पास में डायरेक्टली एक हमारे पास में क्या बन रहा होता है, एक हेलोअरीन बन रहा होता है, ठीक है ना। तो हेलो एल्केन से हमने ओवरऑल चीज देख लिया, हेलोअरीन पे हम आ गए हैं, और यहाँ पे हमारे पास में पॉली हेलोजन कंपाउंड्स जो है कुछ आप देख सकते हो, उर्च फिटिक रिएक्शन हमारे पास में, उर्च फिटिक रिएक्शन में आपके पास में हेलोअरीन का रिएक्शन होता है। तो हेलोअरीन से आपके पास में यहाँ पे हेलोअरीन के साथ में एक बेंजीन का ही, बेंजीन क्यों बता रहा हूँ यार, आपके पास में एक कार्बन का चेन लगा दिए, ठीक है ना, कार्बन का चेन लगा दिया, मतलब मान लो C2H5X मान लो आप, ठीक है ना, इसको C2H5Cl भी हो सकता है, ठीक है। और Na ईथर के साथ में आप रिएक्ट करवाओगे तो आपके पास में क्या बनेगा, एक बेंजीन के ऊपर C2H5 आ जाएगा, तो RR बनेगा ओवरऑल, ठीक है ना, RR बनेगा। लेकिन एक R आपके पास में यहाँ पे बेंजीन होगा, एक R आपके पास में डेफिनेटली C6H5 आपके पास में डेफिनेटली होगा, और एक R आपके पास में कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, कुछ भी चेन वाला प्रोडक्ट हो सकता है, ठीक है। तो ये आपके पास में क्या बनेगा, एक रिंग वाला प्रोडक्ट बनेगा, ये आपके पास में एक चेन वाला प्रोडक्ट बन रहा होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो फिटिक रिएक्शन है, फिटिक रिएक्शन में आपके पास में क्या होता है, 2 ब्रोमोबेंजीन आपके पास में यहाँ पे रिएक्ट होता है, ठीक है ना। तो 2 ब्रोमोबेंजीन लिखा है, मतलब आपको समझ लेना पड़ेगा कि 2 ब्रोमोबेंजीन है, मतलब क्या है, यहाँ पे हमारे पास में एक बेंजीन है, ठीक है ना, एक बेंजीन है आपके पास में ये, ठीक है, इसको थोड़ा सा गंदा करके मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, एक आपके पास में ब्रोमोबेंजीन है। आपको समझ लेना पड़ेगा कि यहाँ पे 2 लिखा है, मतलब आपको इस तरीके से बना लेना है, रिएक्शन करने से पहले इस तरीके से आपको बना लेना है, Br + Br, ठीक है ना। ये आपके पास में एक टोटल कंप्लीट 2 ब्रोमोबेंजीन है, ठीक है ना, 2 ब्रोमोबेंजीन है। तो इसको जैसे ही आप रिएक्ट कराओगे तो आपके पास में क्या बनेगा, Br2 बाहर निकल जाएगा, Br2 आपके पास में बाहर निकल जाएगा माइनस होके, और आपके पास में ये दोनों बेंजीन जुड़ करके ये बन रहा होगा, ठीक है, ये बाइफिनाइल बोलते हैं इसको, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारे पास में उल्मन रिएक्शन भी है, सेम तरीके से आपके पास में 2 एक आयोडोबेंजीन दिया है, कॉपर और हीट थोड़ा सा दोगे तो ये आपके पास में बन रहा होगा, ठीक है ना भाई साहब। ये 3 इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, देख लो, ठीक है, ये 3 इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, यहाँ से हमारे पास में ये 3 इंपॉर्टेंट रिएक्शंस थे, और ये रिएक्शन भी थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट था, SN1 SN2 इंपॉर्टेंट था, और RS नोमेनक्लेचर इंपॉर्टेंट था यार, वो डेफिनेटली करके जाना। और बाकी तो यार आपको मैंने ओवरऑल बता दिया, जो इंपॉर्टेंट है मैं समझाते जा रहा हूँ, फटाफट करते यार। DDT का रिएक्शन जो है ना भाई साहब जनाब, क्या बताऊं मैं आपको, DDT का रिएक्शन जो है डेफिनेटली करके जाना, ठीक है ना। और ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला जो प्लाट है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये वाला पार्ट जो हमारे पास में है, CFC का वाला पार्ट जो है, तो इसके भी कुछ फॉर्मूले वगैरह, स्ट्रक्चर वगैरह, हेल्प इसका क्या होता है, व्यवहार, ओके, हेल्प इसका क्या होता है हमारे पास में, फ्रीऑन वगैरह का, इसका क्वेश्चन HS में आया हुआ है 2019 आई गेस, ठीक है ना। फ्रीऑन का हमारे पास में यूज क्या हुआ है, यूज ऑफ फ्रीऑन्स, ठीक है। तो ये आपके पास में HS में आया हुआ है, ठीक है। DDT का जो हमारे पास में रिएक्शन है काफी अच्छे से पढ़ना। ये हमारे पास में क्या है, CCl3 CHO, इसका मतलब क्या होता है, क्लोरल, ठीक है ना, क्लोरल, CHLORAL, क्लोरल होता है, ठीक है ना, ये क्लोरल है। क्लोरल के साथ में आपने हेलो बेंजीन बेसिकली एक किया,
क्लोरोबेंजीन जिसको अपन बोलते हैं। तो क्लोरोबेंजीन आपने 2 क्लोरोबेंजीन लिया और आपने क्लोरल लिया, तो आपके पास में यहाँ पे क्या दिया है, कंसेंट्रेटेड H2SO4। कंसेंट्रेटेड H2SO4 के साथ में आपके पास में यहाँ पे हीट दिया है, और यहाँ पे क्या बन रहा है आपके पास में, यहाँ पे बन रहा है आपके पास में टोटल जो स्ट्रक्चर बन रहा है बटरफ्लाई शेप वाला स्ट्रक्चर बनता है, ये चीज़ याद रखना। और ये आपके पास में DDT बन रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपके पास में क्या हुआ कि 2 जो आपके पास में यहाँ पे ये बना हुआ है ना, ये जो आपके पास में 2 बना हुआ है ना, इसके साथ में आपको क्या करना है कि ये जो H2O बन रहा है ना, यहाँ पे ये जो H2O बन रहा है इसको माइनस कर दो बस। इसको माइनस करके जो स्ट्रक्चर बन रहा है देखो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है मेरे भाई, इसको माइनस कर दो बस। माइनस क्या करो, H2O कर दो, ठीक है ना, माइनस H2O कर दो। ये जो H2O है ना इसको निकाल दो, ये 2 बेंजीन को जोड़ो और साथ में 2 हाथ लगा के बस कार्बन के साथ जोड़ दो। समझ में आ रहा है कि नहीं। यहाँ पे 2 हमारे पास में H और एक O आपके पास में H2 बन के बाहर निकल रही है। DDT का स्ट्रक्चर है भैया, बहुत सिंपल। CCl3 CHO आपके पास में क्लोरल का स्ट्रक्चर है, और 2 आपके पास में क्लोरोबेंजीन आपको लेना है, ठीक है ना। MCQ वगैरह दिया हुआ है यहाँ पे, अभी मैं सॉल्व नहीं करवा रहा हूँ, ठीक है ना। बहुत सारा चीज़ आपके पास में दिया हुआ है क्वेश्चन के आंसर्स आपके पास में बहुत सारे दिए हुए हैं, थोड़ा बहुत देख लेते हैं यार, ठीक है ना, थोड़ा बहुत देख लेते हैं। अगर इन केस बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा बन रहा है तो इन दैट केस मुझे पता नहीं कब मैं अपलोड करूँगा, क्या करूँगा, हर रोज़ तो मुझे वीडियो अपलोड करना ही है। तो देखते हैं यार। MCQ वाला पार्ट को थोड़ा सा मैं स्किप कर रहा हूँ अभी, क्योंकि MCQ में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। अलग से कोई एपिसोड आप चाहते हो डेफिनेटली बताओ। हालांकि मैं MCQ वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ वाला सीरीज़ चला रहा हूँ, तो वहाँ पे आपको ये सारे MCQ से मैं थोड़ा बहुत देख लूँगा, कभी कुछ क्वेश्चन उठाना पड़ा तो। हालांकि सब कुछ बंगाली में लिखा है, थोड़ा बहुत कुछ बंगाली में लिखना पड़ेगा, फिर थोड़ा बहुत इंग्लिश में लिखना पड़ेगा, देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। बाकी तो यार यहाँ से हम थोड़ा सा रिएक्शन वाले पार्ट की तरफ आगे बढ़ते हुए, ठीक है ना, रिएक्शन वाले पार्ट की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हुए, तो यहाँ पर आप बेसिकली देख सकते हो सबसे पहला जो आपके पास में दिया है ना, ये जो आपके पास में दिया है, ये आपके पास में एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये जो आपके पास में एक रिएक्शन है सबसे पहला वाला, देखो 2 का हमारे पास में बी वाला पार्ट है, इसमें जो आपके पास में ये रिएक्शन दिया है, ठीक है, ये जो रिएक्शन आपके पास में दिया है, ठीक है, ये क्या है, RX है, ठीक है ये आपके पास में RX है तो RX से आपके पास में जब RX बनाना होता है और जिसमें RI वाला प्रोडक्ट होता है, उसको क्या बोलते हैं हम, थोड़ी देर पहले समझा के आए हो, फिंकेलस्टीन रिएक्शन। फिंकेलस्टीन रिएक्शन में आपके पास में क्या रिएजेंट चाहिए होता है, आपके पास में यहाँ पे NaI, साथ में आपके पास में एसीटोन चाहिए होता है, एसीटोन, ठीक है ना, एसीटोन, ठीक है, NaI एसीटोन आपके पास में चाहिए होता है। फिंकेलस्टीन रिएक्शन सबसे पहला नेम रिएक्शन इसी तरीके से देगा भैया सजा के। फिंकेलस्टीन रिएक्शन कभी लिख के नहीं देगा, ऐसे आएगा, ठीक है ना। यहाँ पे देखो CH3 CH2 COOH और आपके पास में यहाँ पे CH3 CH2 Br बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन रहा होता है, अगर आपको किसी भी स्ट्रक्चर से अगर आपको यहाँ पे हमारे पास में किसी भी स्ट्रक्चर से COOH निकालना है बाहर, याद रखो किसी भी स्ट्रक्चर से, किसी भी एक चेन दिया हुआ है, किसी भी एक कंपाउंड दिया है, उसके अंदर में से अगर आपको एसिड को बाहर निकालना है, COOH को बाहर निकालना है, सिंपली एक चीज़ डालो Br2CCl4, ठीक है ना, Br2CCl4। तो क्या होगा आपके पास में Br2 में 2 Br आता है, बात समझ में आ रही है कि नहीं, Br2 में 2 Br आता है। यहाँ से आपके पास बेसिकली CCl4 यहाँ से बाहर निकल जाएगा और आपके पास में एक Br जो है ये भी बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना। Br कैसे बाहर निकल जाएगा वो भी थोड़ा समझा देते चलो। यहाँ पे COOH है ना, COOH है, COOH में क्या बनता है, एक तो आपका CO2 बन जाएगा, ठीक है ना, COO जो है CO2 बन जाएगा। यहाँ पे एक H पड़ा हुआ, Br2 के अंदर में क्या है, 2 Br है, Br2 के अंदर में वहाँ पे भी दिखाया, Br2 के अंदर में क्या होता है, 2 Br होता है, ठीक है ना, 2 Br होता है, देयर आर 2 Brs, ठीक है। तो एक ब्रोमीन हमारे पास में जो है CH3 CH2 के साथ बनके यहाँ पे प्रोडक्ट बना रहा है, ठीक है। एक ब्रोमीन जो हमारे पास में H के साथ में बाहर निकल रहा है, और 2 CO2 जो है आपके पास में C और 2 ऑक्सीजन जो हमारे पास में CO2 बन के बाहर निकल रहा है, ठीक है ना। बहुत सिंपल सा रिएक्शन है यार, आप लोग बढ़िया से प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है ना। ये आपके पास में उलमैन रिएक्शन है, तो बहुत ज़्यादा यार नहीं दिखाते इसको, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, ठीक है ना, फटाफट आगे बढ़ते हैं, फटाफट हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये हमारे पास में क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन है, क्लोरोबेंजीन से आपके पास में ये चीज़ बन रहा है, ठीक है ना, क्लोरोबेंजीन से आपके पास में ये चीज़ बन रहा है। CH3COCl अगर आप दोगे, CH3COCl अगर आप दोगे, ठीक है ना, CH3COCl साथ में आप AlCl3 अगर आप दोगे तो आपके पास में क्या बन रहा होगा, ठीक है ना, क्या बन रहा आपके पास में होगा, ठीक है ना, क्या बन रहा होगा, ठीक है। तो ये आपके पास में जो स्ट्रक्चर है ना, COCl देने पे क्या हो जाएगा आपके पास में, AlCl3 और COCl अगर आप ये चीज़ यहाँ पे कंटिन्यू करते हो तो आपके पास में इस पोजीशन पे, पैरा पोजीशन पे ना आपके पास में एक COCH3 बन जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो दिया भी हुआ है, ठीक है ना, सारे का ये आंसर दिया हुआ है हालांकि, ठीक है। बाकी फिर भी मैं आपको थोड़ा बहुत समझा देता हूँ बहुत सारे बच्चे समझ नहीं पाते कि एक्चुअल में रिएक्शन में हो क्या रहा है। आंसर तो दिया है, आंसर तो दिया है, लेकिन हो क्या रहा है ये चीज़ ऐसे लिख लिख के समझाना है, बात समझ रहे हो मेरा। तो ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पर ही मैं आपको बताना चाहूँगा, इसका ना एक पैरा पोजीशन पे, ये पैरा पोजीशन होता है, लाइक आपका ये ऑर्थो पोजीशन है, ठीक है, इसका पैरा पोजीशन, ठीक है। ऑर्थो पोजीशन क्यों बोल रहा हूँ यार, ये आपका जो है आपका क्लोरीन का पोजीशन है, उसका जो हमारे पास में
ऑपोजिट वाला पोजीशन है ना, उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको अपन बोलते हैं पैरा पोजीशन, ठीक है ना। तो ये पैरा पोजीशन पे हमारे पास में है। और एक ऑर्थो पोजीशन भी होता है, एक पैरा पोजीशन भी होता है, ऑर्थो पैरा पोजीशन होता है, जिसके अंदर में पैरा जो हमारे पास में है वो मेन प्रोडक्ट होता है, मेजर प्रोडक्ट होता है, ठीक है ना। अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे इस तरीके से यार कुछ रिएक्शन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे से भी ना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कंसनट्रेटेड HNO3 और कंसनट्रेटेड H2SO4 अगर आप क्लोरोबेंजीन के ऊपर डाल दोगे तो ये हमारे पास में एक प्रोडक्ट बन रहा होगा, जिसका आपके पास में ये बेंजीन है, जिसके पास में आपकी ये बेंजीन है, ये आपके पास में क्लोरोबेंजीन है, जिसका ऑर्थो पोजीशन पे आपका NO2 आएगा। बढ़िया से आप देख के जाना, ये और ये, ठीक है ना। इसको अपन बोलते हैं नाइट्रेशन रिएक्शन, इसको अपन बोलते हैं नाइट्रेशन, इसको अपन बोलते हैं सल्फोनेशन, ठीक है ना। इसको अपन बोलते हैं नाइट्रेशन, इसको बोलते हैं सल्फोनेशन, ठीक है ना, सल्फोनेशन रिएक्शन, ठीक है ना। तो ये बढ़िया से कर लेना यार, बहुत ज़्यादा मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, बढ़िया से कर लेना, ठीक है ना। रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन, ठीक है ना, रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन से हमारे पास में ये बन रहा है, ठीक है ना। तो इसको अपन बोल सकते हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। तो रिएक्शन ऑफ एल्केन मतलब प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, ये हमारे पास में बन रहा है, ठीक है ना। रिएक्शन ऑफ एल्केन से प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। बाकी तो यार यही आपके पास में बहुत सारा रिएक्शन दिया हुआ है बहुत सारा ही दिया हुआ है यार, अच्छा खासा दिया हुआ है। बढ़िया से आप प्रैक्टिस करना, लेकिन इससे पहले मैं आपको बताऊंगा, ये सब करने से पहले डेफिनेटली आप थोड़ा बहुत सिलेबस कवर करके आओ, आपको मज़ा आएगा ये सॉल्व करने। जैसे मैं ये सॉल्व करने बैठ रहा हूँ ना, तो मुझे पता है ये सब क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो आपको मज़ा आएगा अगर आपको पता है। अगर आपको पता नहीं है तो आपको लगेगा ये क्या लिखा हुआ है, कुछ समझ में नहीं आएगा, है ना। पता कैसे करना है सब कुछ चैनल के अंदर में समझा के रखा हो, जा करके देखो। ये आपके पास में बहुत सारा चीज़ दिया हुआ है, इसको बहुत ज़्यादा डीपली ना देखते हुए अभी बहुत सारा चैप्टर कवर करने हैं। तो अल्कोहल चैप्टर पे अपन आते हुए 15 मिनट में हमने पूरा आपका हेलो एल्केन हेलोजन चैप्टर से ओवरऑल सम्राट एक्सक्लूसिव का सेशन का बुक देख लिया। यहाँ पे हम लोग देखते हैं अल्कोहल चैप्टर को फटाफट कवर करते हुए 30-40 मिनट के अंदर में यार कोशिश करने की नाइट्रोजन तक जाए, पता नहीं कितने टाइम में पहुँच पाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो हाइड्रोपोरेशन सबसे पहला रिएक्शन आपके पास में दिया है, ठीक है ना। हाइड्रोपोरेशन यार B2H6 का रिएक्शन थोड़ा सा होता है, आप देख लेना, ठीक है। थोड़ा सा ये चीज़ देख लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं बहुत डीपली नहीं समझा रहा हूँ। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। THF को लेके ना, ये वाला लेके आपके पास में ये रिएक्शन जो है ये आपके पास में बहुत बार MCQ वाला पार्ट में आपका आ जाता है, ठीक है ना। MCQ वाला पार्ट में आपका आ जाता है, ठीक है ना। बाकी तो यार लास्ट 5 साल का पेपर जब कराऊंगा तब तो सब कुछ समझा ही दूंगा, है ना। आपको कोई दिक्कत वाला बात होने नहीं वाला है। यहाँ पे हमारे पास में और खास कुछ तो देखने को मिल नहीं रहा। यहाँ पे हमारे पास में 2 इंपॉर्टेंट रिएक्शन है मेरे भाई। एक है आपके पास में हेलोफॉर्म रिएक्शन। तो हेलोफॉर्म रिएक्शन क्या होता है आपके पास में, कभी भी आपके पास में 2 तरीके का चीज़ आपको अगर देखने को मिले, ठीक है ना। मैं आपको कहाँ पे लिख के दिखाऊँ, यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ। कभी भी 2 तरीके का आपको कंपाउंड अगर देखने को मिले, ठीक है ना, CH3, ठीक है ना, CH3CHOH, ठीक है ना, CH3CHOH, या फिर तो CH3CHO, ठीक है ना, CH3CHOH या फिर CH3CHO, ठीक है। ये 2 तरीके का आपको अगर कंपाउंड देखने को मिले तो समझ जाना भैया ये हमारे पास में जो है। और साथ में I2NOH कभी भी दिखे, I2 मतलब आयोडीन और साथ में NaOH, और साथ में आपको थोड़ा सा हीट दे दिया जाए, थोड़ा सा आपके पास में हीट दे दिया जाए तो आपके पास में बन रहा होगा CHI3, मतलब एक आयोडीन वाला आपके पास में प्रोडक्ट यहाँ पे बन रहा होगा। जो चीज़ येलो कलर का एक कंपाउंड होता है, MCQ में बना बहुत बड़ा एक बना हुआ क्वेश्चन है आपके पास में। डेफिनेटली हेलो एल्केन से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन यहाँ पे हमारे पास में MCQ में आते हैं आपका ऑयल ऑफ विंटरग्रीन से और आपके पास में हेलो फॉर्म रिएक्शन से। तो डेफिनेटली यार येलो कलर आपके पास में बता दिया जाएगा, I2NOH से रिएक्शन हो रही है बता दिया जाएगा, पूछा जाएगा भैया ये हमारे पास में आंसर होगा कि नहीं, कौन सा होगा, आपको 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा। रिएक्शन के तौर पे भी ये क्वेश्चन आया हुआ है, HS 2019 का पेपर उठा के देख लो, आपका हेलो फॉर्म रिएक्शन से डेफिनेटली क्वेश्चन बना हुआ है, ठीक है ना। ऑयल ऑफ विंटरग्रीन टेस्ट आपके पास में है यार, कंसंट्रेटेड H2SO4 अपन डालते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे आपके पास देखो एक फेनॉल है, ये आपके पास ओवरऑल एक फेनॉल है। अच्छा बहुत सारे बच्चे ये चीज़ समझ नहीं पाते कि ऐसा एक स्ट्रक्चर अगर दिया हुआ है तो ये आपके पास में एक फेनॉल है कि या फिर हमारे पास में ये मेन आपके पास में मेन हमारे पास में जो भी फंक्शनल ग्रुप होता है ये आपके पास में क्या मेन फंक्शनल ग्रुप है या फिर ये मेन फंक्शनल ग्रुप है। तो आपके पास में एक ऑर्डर है, एक चार्ट बुक में बना हुआ है, क्लास 11th का बुक खोलोगे देख लो। तो यहाँ पे हमारे पास में अल्कोहल जो एक मेन ग्रुप है और यहाँ पे हमारे पास में अल्कोहल का मेन ऑर्थो पोजीशन पे आपके पास में यहाँ पे जो है एसिड बना हुआ है, ठीक है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास में क्या बनेगा, आयोडेक्स का फॉर्मूला है, आयोडेक्स, ठीक है ना, आयोडेक्स मिथाइल सैलिसाइलेट, ठीक है, ऑयल ऑफ विंटरग्रीन, ठीक है ना। ये आपके पास में क्या है, ऑयल ऑफ विंटरग्रीन। ये कौन सा रिएक्शन से हमारे पास में बनता है आपको पता है, आप मुझे कमेंट करके बताओ। एस्पिरिन का रिएक्शन के नीचे ही हमारे पास में ये चीज़ जो है लिखा हुआ होता है, ठीक है ना। तो आप लोग बढ़िया से देख लेना यार, ये आपके पास में यहाँ पे जो सिचुएशन है, यहाँ पे क्या होता है COO जो हमारे पास में है ना, COO है और साथ में आपके पास में क्या बन जाता है CH3 जुड़ जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास सेम चीज़ हो रहा है, ये H जो है
ये H जो है और ये साथ में OH जो है, ये दोनों मिलकर ना हमारे पास में क्या करते हैं भैया, ये दोनों मिलकर हमारे पास में यहाँ पे बनाते हैं H2O बन के बाहर निकल जाते हैं, ठीक है ना। H2O बन के बाहर निकल गए और ये CH3 जो है यहाँ पे COO के साथ में आकर के जुड़ जाएगा। आई होप आपको समझा पाए यार, बहुत छोटा छोटा करके लिख रहा हूँ, समझा रहा हूँ बस, ठीक है ना। ये आपके पास मेन रिएक्शन है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ दिया नहीं हुआ है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन कुछ दिया नहीं हुआ है। यहाँ पे हमारे पास में क्या दिया हुआ है देखते हैं थोड़ा, सैलिसाइलिक एसिड साथ बिक्रिया, ओके, सैलिसाइलिक एसिड, सैलिसाइलिक एसिड बहुत ज़्यादा ये नेम रिएक्शन है, ठीक है ना, नेम रिएक्शन है मेरे भाई, नेम रिएक्शन है, अच्छे से देख के जाओ। सैलिसाइलिक एसिड के साथ में जो रिएक्शन बनता है, मैं बताना चाहूँगा ये भी जो स्ट्रक्चर है ना, दिस इज ऑल्सो सैलिसाइलिक एसिड, ठीक है ना, मैं नाम बताना भूल गया, दिस इज ऑल्सो सैलिसाइलिक एसिड। और इस पोजीशन पे अगर आपके उसमें एक CHO है, दैट विल बी अ सैलिसल डिहाइड, ठीक है ना, दैट विल बी अ सैलिसल डिहाइड, ठीक है ना। तो ये आपके पास में ओवरऑल चीज़ है। यहाँ पे और क्या है, यहाँ पे और क्या है, डाउ पद्धति, मतलब डाउस प्रोसेस आपके पास में जो है, ठीक है ना। क्लोरोबेंजीन जो है ना, क्लोरोबेंजीन के साथ में अगर आप एक्वस NaOH दोगे, ठीक है ना, एक्वस NaOH, देखो बंगाली में लिखा हुआ है जोलियो NaOH, ठीक है ना, और साथ में आप 350 डिग्री सेल्सियस 300 डिग्री क्यों बोल रहे हो, 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर डाल दोगे, ठीक है ना। ये डाल दिया तो आपके पास में एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनेगा। इंटरमीडिएट प्रोडक्ट के अंदर में अगर आप थोड़ा सा आप बेसिकली H2SO4 डाल दोगे, ठीक है ना, डाइल्यूटेड नहीं, ये कंसनट्रेटेड, ठीक है ना। ये पता नहीं लोगों का मतलब क्या होता है, डाइल्यूट या कंसनट्रेटेड, जोलियो का मतलब डाइल्यूट लग रहा है, ठीक है, इसका मतलब मुझे लग रहा है कंसनट्रेटेड है ना। तो कंसनट्रेटेड है, तो कंसनट्रेटेड के बाद में आपके उसमें यहाँ पे क्या बनेगा, एक क्लोरोबेंजीन से एक फेनॉल बन जाएगा जनाब, क्लोरोबेंजीन से फेनॉल, ठीक है, एक X से, X मतलब क्या होता है आपके उसे हैलोजन, हैलोजन से एक अल्कोहल बन गया, कैसे बन गया, डाउस प्रोसेस से। क्या यूज किए, एक्वस NaOH, साथ में 350 डिग्री सेल्सियस 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, साथ में आपके पास में थोड़ा सा हीट के साथ में H2SO4 कंसनट्रेटेड वाला, ठीक है ना, H2SO4 कंसनट्रेटेड वाला, NaOH एक्वस वाला, 350 डिग्री सेल्सियस 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। डेफिनेटली यार HS के पेपर में ये क्वेश्चन उठ करके आने का बहुत ज़्यादा चांसेस है, ठीक है ना। हमारा सजेशन वीडियोस जो भी आएंगे उसके अंदर में डेफिनेटली यार बताऊंगा मैं आपको क्या क्या आ सकता है। 3-4 डिफरेंट पब्लिकेशंस का मैं सजेशन बुक्स देख रहा हूँ और ये सबसे ज़्यादा स्टैंडर्ड बुक मुझे लगा, तो इसलिए इस बुक को मैं थोड़ा सा सॉल्व कर रहा हूँ। थोड़ा सा 1-2 बार देख के इस बुक में कुछ लग रहा है बढ़िया सा है, तो थोड़ा सा देखते हैं यार, थोड़ा सा आपको समझाते हैं। हालांकि आपको बहुत ज़्यादा मज़ा इस वीडियो के अंदर में आने वाला है। तो क्यूमीन से कैसे आपको रिएक्शन बनाना है जनाब, क्यूमीन से किस तरीके से रिएक्शन बनाए देख करके जाओ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यार यहाँ पर मुझे जितना देखने को मिल रहा है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है ना, लेकिन ये जो दो रिएक्शन है ना, 2 और 3 डाउस प्रोसेस एंड क्यूमीन वाला जो रिएक्शन है आपको डेफिनेटली यार करके जाना ही पड़ेगा, नो अदर चॉइस इज देयर, ठीक है ना, आपको करके ही जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एनिसोल वगैरह कैसे बनता है यार थोड़ा बहुत देख लेना, ONS आपके पास में OCH3 बन रहा है किस तरीके से, जो मेन इंपॉर्टेंट है ना, जो आ सकता है एक्चुअल में इंपॉर्टेंट है वो आपको मैं बता रहा हूँ। शॉर्टन बोमेन रिएक्शन जो है डेफिनेटली यार बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपके पास फेनॉल बना हुआ है, फेनॉल के साथ में C6H5COCl आपके पास में यहाँ पे देना है, C6H5COCl दिए, NaOH के साथ में आपके पास में यहाँ पे एज अ कैटलिस्ट आप बेसिकली इसको डाल दिए, साथ में आपके उसमें क्या बनेगा, यहाँ पे क्या बनेगा देखो, बेंजीन है, ठीक है, बेंजीन है, सिंपली देखो यार, डरो मत, बेंजीन है ना, बेंजीन के ऊपर आपके पास में क्या है, एक O है, कार्बन है, ठीक है ना। तो कार्बन और ऑक्सीजन को यहाँ से हटा दो, ठीक है, इसको यहाँ से हटा दो, तो आपके पास में यहाँ पे क्या पड़ा हुआ है C6H5, ठीक है ना, C6H5, ठीक है ना, C6H5। तो आप यहाँ पे देखो कि ये COC6H5 हमारे पास में यहाँ पे उठ करके आ गया, और आपके पास में ये OH जो है, ये हमारे पास में जो भी आपके पास में Cl है, इसके साथ में बेसिकली बाहर निकल जाएगा, HOCl बेसिकली बन करके बाहर निकल जाएगा, HOCl बन करके बेसिकली बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना भैया, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास में देखो, हमारे पास में नेक्स्ट रिएक्शन जो हमारे पास में फेनॉल बना हुआ है, फेनॉल के ऊपर में आपने अगर अमोनिया डाल दिया, साथ में आपने थोड़ा सा आपने ZnCl2 डाल दिया, साथ में आपने क्या किया 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डाल दिया, तो आपके उसमें डायरेक्टली एक एनिलीन बन जाएगा, ठीक है ना। और ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक रिएक्शन, फेनॉल बना हुआ है, फेनॉल के साथ में आपने जिंक डस्ट दिया, ठीक है ना, जिंक डस्ट दिया, साथ में आपने थोड़ा सा हीट किया और साथ में थोड़ा सा हमने रिफ्लक्स किया, दिस इज समथिंग पातोन ऐसा कुछ लिखा हुआ है, दिस इज कॉल्ड रिफ्लक्स, ठीक है ना, इसको रिफ्लक्स करना होता है, जिंक डस्ट के साथ में रिफ्लक्स करना है, थोड़ा सा ऐसे रिफ्लक्स कर दिए, ठीक है ना, रिफ्लक्स किए तो आपके पास में क्या बन जाएगा, नॉर्मल बेंजीन बन जाएगा। तो बेंजीन के ऊपर से अगर आपको फेनॉल को हटाना है, टू रिमूव अ फेनॉल फ्रॉम अ बेंजीन, टू रिमूव अल्कोहल पार्ट फ्रॉम अ बेंजीन आप कह सकते हो, ठीक है ना, टू रिमूव अ अल्कोहल पार्ट फ्रॉम अ फेनॉल आप कह सकते हो, और ज़्यादा अच्छे तरीके से जो आपका फेनॉल है उसके ऊपर से अगर आपको अल्कोहल वाला पार्ट को हटाना है और आपको एक बेंजीन, प्रॉपर बेंजीन बनाना है, शुद्ध बेंजीन बनाना है, तो आपको जिंक डस्ट और साथ में रिफ्लक्स करवाना पड़ेगा भैया, हीट के साथ में, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है,
ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है ना। ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपके उसमें क्या है, यहाँ पे फेनॉल है, फेनॉल के साथ में Br2H2 70 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। एक फेनॉल है Br2H2, याद रखना दो तरीके के रिएक्टेंट होता है, रिएक्टेंट नहीं रिएजेंट होता है, ठीक है ना। एक होता है आपका Br2H2, एक होता है आपका Br2, ठीक है ना, Br2CS2, ठीक है ना, Br2CS2 और CCl4 होता है, ठीक है। ये आपके पास दो तरीके का होता है। सबसे पहला वाला जो हमारे पास में Br2H2, Br2 के साथ में ब्रोमीन के साथ में आपके पास में पानी दे दिया गया। पानी देने में क्या होता है हमारे पास में 70 डिग्री सेल्सियस अगर आप टेम्परेचर रखोगे तो आपके पास में इस तरीके का कुछ एक चीज़ बनेगा, जिसमें फेनॉल का तीन जो हाथ है, ऑर्थो, मेटा, क्या बता रहा हूँ यार, ऑर्थो, पैरा और आपके पास में ऑर्थो, ये क्या है ऑर्थो पोजीशन, ये क्या है पैरा पोजीशन, ये क्या है वापस ऑर्थो पोजीशन है, ठीक है ना। ऑर्थो पैरा हमारे पास में ये तीन हाथ में आपके पास में ब्रोमीन आ जाएगा। इसको अपन कहते हैं एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन, जिसको अपन Br2H2 वाला रिएजेंट को यूज करके बनाते हैं, ठीक है ना। सेम आपके पास में फेनॉल दिया हुआ है, फेनॉल के अंदर में आपने Br2CS2 और CCl4 डाल दिया तो आपके पास में क्या होगा, एक ऑर्थो पोजीशन पे आएगा, प्लस एक अलग प्रोडक्ट बन करके आपके पास में यहाँ पे पैरा पोजीशन पे आएगा। और मुख्य मतलब क्या होता है, ये आपके पास में मेजर प्रोडक्ट, ठीक है ना, इसका मतलब होता है मेजर, ठीक है ना, मेजर होता है, ठीक है, ये मेजर होता है, मेजर प्रोडक्ट होता है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यार, बढ़िया से करके जाओ। और भी कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जैसे इसकी जगह पे Br की जगह पे Cl डाल दिया तो सेम चीज़ होगा, ठीक है ना, सेम चीज़ होगा। ये भी एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, करके जाना। पिक्रिक एसिड का रिएक्शन यार इंपॉर्टेंट है, करके जाना। पिक्रिक एसिड का इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, करके जाना। अब यार थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं अपन, इस तरीके से यार 26-27 मिनट हो गया, खत्म नहीं कर पाएंगे, है ना। अभी तक अल्कोहल चैप्टर में ही हम लोग है। कोल्बे स्मिथ रिएक्शन थोड़ा सा करके जाना। क्या होता है हमारे पास में कोल्बे स्मिथ रिएक्शन में, ONA दिया हुआ है, ONA के साथ में CO2 मिलाया, ठीक है ना। CO2 के अंदर में हमारे पास में यहाँ पे क्या किया, 140 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, 4 से 7 एटमॉस्फेरिक प्रेशर डाले, ठीक है ना, 4 से 7 एटमॉस्फेरिक प्रेशर डाले। साथ में हमारे पास में क्या बनेगा, यहाँ पे हमारे पास में भैया बन रहा होगा एक फेनॉल बन रहा होगा, जिसके अंदर में हमारे पास में ऑर्थो पोजीशन पे क्या बनेगा, COONA बनेगा। साथ में अगर हम थोड़ा सा HCl डाल दे उसके अंदर में तो फाइनली हमारे पास में HCl, ये कैसा HCl है, ये हमारे पास में एक लिक्विड HCl है, ठीक है ना। लिक्विड मतलब आप बोल सकते हो कि डाइल्यूट HCl अपने डाल दिया। और डाइल्यूट HCl क्या करता है, हमेशा पानी घुसाता है, मतलब हाइड्रोजन घुसाता है, हाइड्रोजन हमारे पास में यहाँ पे घुसाता है, तो COOH हमारे पास में यहाँ पे बन रहा होगा, ठीक है ना। ये हमारे पास में Na जो है ये Na हमारे पास में Cl के साथ मिलके -NaCl बन के बाहर निकलेगा। आप ये चीज समझ करके थोड़ा सा एक जाली जुगाड़, आप रिवर्स टेक्निक लगा सकते हो दिमाग में, ठीक है ना। रेमर-टेमन रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट, दो रिएक्शन होते हैं। सबसे पहला रिएक्शन ये है, सबसे दूसरा रिएक्शन हमारे पास में ये है, दूसरा रिएक्शन हमारे पास में है ये है। हालांकि यहाँ पे हमारे पास में थोड़ा सा चीज़ें मुझे कुछ अलग दिख रहा है, मैं आपको समझा देता हूँ। देखो रेमर-टेमन में ना हमारे पास में दो चीज़ होता है, ठीक है ना। रेमर-टेमन में दो चीज़ होता है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे देखो ये हमारे पास में रिएक्शन है ना, ये हमारे पास में रिएक्शन है, इसके अंदर में आपने क्या किया, CHCl3NaOH दिया, ठीक है ना। ये हमारे पास में क्या है, फेनॉल है, फेनॉल के अंदर में CHCl3 मतलब क्लोरोफॉर्म के साथ में NaOH, ठीक है ना, साथ में 70 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। ये हमारे पास में इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनेगा। इसके साथ में भी डाइल्यूट HCl देना पड़ता है, यहाँ पे लिखा नहीं है, डाइल्यूट HCl देना पड़ता है, डाइल्यूट HCl देना पड़ता है, विदाउट दिस नहीं हो पाएगा, डाइल्यूट HCl देना पड़ेगा। लिख के रखो डाइल्यूट HCl, छाया प्रकाशनी का बुक खोल के देखो, नहीं लिखोगे एग्जामिनर नंबर नहीं देगा, ठीक है ना। क्लोरोफॉर्म साथ में NaOH 70 डिग्री सेल्सियस, डाइल्यूट HCl दोगे, उसके बाद में ये फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, उसके बिना नहीं बन पाएगा, पॉसिबल नहीं है, समझो मेरे बात, ठीक है ना। ये हमारे पास में क्या है, सैलिसल्डिहाइड है, ONA ऊपर है, ONA के नीचे हमारे पास में यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे CHO है, ठीक है ना, ये CHO है, ठीक है ना। ये हमारे पास में CHO है, ठीक है, ये हमारे पास में CHO है, ठीक है ना। ये हमारे पास में रिएक्शन जो है ना, ये हमारे पास में OH बन जाएगा, एक फेनॉल बन जाएगा बाद में। जैसे ही आप डाइल्यूट HCl डालोगे ना, आपका फेनॉल बन जाएगा। यहाँ पे हमारे पास में ONA तब नहीं रहेगा, यहाँ पे ये जिस तरीके से दिखाया है ना, यहाँ पे जिस तरीके से दिखाया है, ये ONA के ऊपर में ही हमारे पास में एक CHO बना दिया। तो दिस इज नॉट अ सैलिसल्डिहाइड। आपके पास में अगर एग्जामिनर पूछे कि जनाब मुझे सैलिसल्डिहाइड चाहिए बना के दिखाओ, जनाब मुझे सैलिसैलिक एसिड चाहिए बना के दिखाओ, तो तब आपको डाइल्यूट HCl यूज़ करना ही पड़ेगा, ये चीज़ समझ के जाओ। अगर आपको एग्जामिनर पूछे कि मुझे भैया सैलिसल्डिहाइड चाहिए, तो आपको सैलिसल्डिहाइड तभी आप बना पाओगे जब यहाँ पे डाइल्यूट HCl डालोगे। अगर आप डाइल्यूट HCl नहीं डाल रहे तो आपके उसमें क्या होगा, सैलिसल्डिहाइड नहीं बनेगा, वो एक सॉल्ट रह जाएगा, यहाँ पे बात समझ लो मेरा, यहाँ पे ONA रह जाएगा। अगर आपको यहाँ पे फेनॉल बनाना है, OH बनाना है, तो उसका ऑर्थो पोजीशन पे अगर आपको CHO देना है, जो कि हमारे पास में बेसिकली सैलिसैलिक एसिड का सैलिसल्डिहाइड बेसिकली कहा जाता है, ठीक है ना। तो वो बनाने के लिए डाइल्यूट HCl चाहिए होगा। सेम चीज़ हमारे पास में और एक रिएक्शन होता है, और एक रिएक्शन आपके पास में होता है जो कि आपका सैलिसैलिक एसिड बनाता है। सिमिलरली आपके पास वहाँ पे क्या चाहिए होता है, सैलिसैलिक एसिड के लिए, ठीक है ना। सैलिसैलिक एसिड के लिए दिया कि है कि नहीं दिया, तो यार यहाँ पे दिख नहीं रहा, चलो फिर भी थोड़ा सा बता देता हूँ। CCl4 आपके पास में चाहिए होता है, NaOH चाहिए होता है,
ठीक है ना, NaOH चाहिए होता है, और वही 65 to 70 डिग्री सेल्सियस चाहिए होता है। और आपके पास में अगर आपको सैलिसिलिक एसिड बनाना है, सैलिसिलिक एसिड अगर आपको बनाना है तो डाइल्यूट HCl आपको फाइनली चाहिए होता है आफ्टर द इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। जैसे ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बना, इसके बाद डाइल्यूट HCl डालोगे, उसके बाद में यहाँ पे COOH आ जाएगा, ठीक है ना, यहाँ पे जैसे CHO है वहाँ पे COOH आ जाएगा। इसको अपन क्या बोलते हैं, सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड, ठीक है ना, सैलिसिलिक एसिड, ठीक है। ये हमारे पास में एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन था यार। बर्श रिडक्शन आपके पास में है, थोड़ा बहुत देख लेना, थोड़ा बहुत देख लेना। सैलिसिलिक एसिड से हमारे पास में एस्पिरिन एंड सैलॉल बनता है, ये भी थोड़ा देख लेना, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से नहीं समझा रहा वो भी, ठीक है ना। फटाफट यार ये चैप्टर को खत्म करते हुए हम लोग, फटाफट खत्म करते हुए, 30 मिनट का वीडियो बन चुका है ऑलरेडी, फटाफट 30 मिनट इंट्रो आउट्रो मिला के और ज़्यादा लंबा, ठीक है ना। तो हमको फटाफट यार कवर करना होगा, 1 घंटे से ज़्यादा वीडियो को नहीं बना सकते, फ़ोन में स्टोरेज भी नहीं है, बीच में रुक जाएगा नहीं तो, है ना। फटाफट यार कवर करते हैं, फटाफट यार कवर करते हुए MCQ वाला पार्ट ये सब को थोड़ा सा हम लोग स्किप मारते हुए, थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे इस चीज़ को स्किप मारते हुए, और थोड़ा बहुत आपको मैंने समझा दिया है अल्कोहल चैप्टर को भी, ओवरऑल थोड़ा बहुत आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया यहाँ पे। और मॉक टेस्ट का एक पेपर दिया हुआ है, कुछ मॉक टेस्ट यहाँ पे दिख रहा है, मॉक टेस्ट आप बढ़िया से यार ये सब चीज़ प्रैक्टिस करना, लेकिन ये सब चीज़ प्रैक्टिस करना उसके बाद जब आपका लास्ट 5 साल का पेपर कंप्लीट है, जब आपने सारे नेम रिएक्शन शीट जो हमारे चैनल के अंदर में हमने बता के रखा है, दे के रखा है, पेजेस मैंने खुद बना के दिया हुआ है, प्रिंट आउट करो, प्रैक्टिस करो, ये आपके पास काम है, बस करके रखोगे ना मज़ा आएगा, मैं डेफिनेटली बता रहा हूँ। ऐसे लंबे वीडियोस बना रहा हूँ यार, तो खाली कोई यूट्यूबर तो मैं हूँ नहीं, ठीक है ना, खाली यूट्यूबर होता तो ऐसे 2 मिनट का वीडियो बना के छोड़ देता है, ऐसे आपके वेस्ट बंगाल बोर्ड में बनाते हैं लोग, ऐसे 30-40 मिनट का वीडियो आपको चैनल के अंदर में नहीं तो नहीं दिखता, ठीक है ना। देखो एल्डिहाइड चैप्टर में अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना, थोड़ा सा एल्डिहाइड चैप्टर में अपन आगे बढ़ते हैं। तो आपके सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ये सब मैं बहुत ज़्यादा नहीं घुसूंगा अभी, सबसे इंपॉर्टेंट है स्टीफन आपके पास स्मिथ क्यों बोल रहे हो, स्टीफन, ठीक है ना, स्टीफन रिएक्शन है, और आपके पास वॉकर रिएक्शन है, ठीक है ना, वॉकर प्रोसेस। तो ये आपके पास स्टीफन रिएक्शन जो है ना RCN से बनता है, RCN आपके पास में RCN, ठीक है ना, साइनाइड, ठीक है, साइनाइड। अगर आपके पास NC है उसको क्या बोलते हैं, आइसोसाइनाइड, ठीक है ना। इसके अंदर में SnCl2 दोगे और आपके पास में क्या दोगे, HCl डालोगे, पानी डालोगे, थोड़ा सा हीट दोगे, RCHO बनेगा। तो आपके पास में डायरेक्ट रिएक्शन पूछ सकता है एग्जामिनर कि RCN से जनाब हमको बनाना है RCHO, मतलब क्या है, एक हमको साइनाइड प्रोडक्ट से बनाना है, एक क्या बनाना है हमको, एल्डिहाइड प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है ना। तो ये प्रोडक्ट बनाने के लिए जनाब हम क्या क्या रिएजेंट जो है यूज करें, आपको बताओ, ठीक है ना। तो रिएजेंट आपको यही चीज सिंपली लिख के आना है कि SnCl2 HCl डालना है, SnCl2 HCl याद रखना क्या है, स्टीफन रिएक्शन है, एल्डिहाइड चैप्टर का रिएक्शन है, स्टीफन रिएक्शन है, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, डेफिनेटली बता रहा हूँ, करके जाना, एग्जाम में आने का बहुत ज़्यादा चांसेस है, ठीक है। अल्कोहल से हमारे पास में कैसे बनता है ये सब आप थोड़ा बहुत देख लेना, थोड़ा बहुत देख लेना यार, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रैक्टिस तो डेफिनेटली करके जाना, ये सबसे भी आ जाता है। ये 80% 20% वाला भी ना मुझे लगा कि इंपॉर्टेंट है, 80% 20% वाला ये भी करके जाना, ठीक है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है। हालांकि मैं जब अच्छे से कराऊंगा तब आपको बता दूंगा। थोड़ा सा यार बुक का रिव्यू भी करना था मुझे, पेजेस का क्वालिटी अच्छा लग रहा है, काफ़ी अच्छा पेजेस है यार, इतना लिख विक भी रहा हूँ, थोड़ा बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है ना, पेजेस का क्वालिटी तो बढ़िया है। थोड़ा बहुत हम लोग आगे बढ़ते हुए यहाँ पे हमारे उसमें क्या दिया हुआ है, कुछ बढ़िया सा नहीं दिख रहा, बायर विलेजर रिडक्शन, ठीक है ना, बायर विलेजर हमारे पास में, ये भी थोड़ा सा देख लेना। ये हमारे पास में क्या होता है बेसिकली मैं आपको बताऊँ तो एक कीटोन होता है। कीटोन मतलब क्या है, जिसके अंदर में RC डबल बॉन्ड O आपको इसमें देखने को मिलेगा, ठीक है ना, RCO देखने को मिलेगा, ठीक है ना। यहाँ पे देखो RC डबल बॉन्ड O नीचे है, यहाँ पे R से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, 2 R है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या रिएजेंट होता है, रिएजेंट आपके पास में होता है C6H5, मतलब बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर CO3 है, या फिर तो ये चीज याद रखो CH3COOH, ये याद मत रखना, इसको मैं बताऊंगा कि इसको मत याद रखो, याद अब क्या रखो, मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ, CF3COOH, ठीक है ना, 3 O है, 3 ऑक्सीजन, ठीक है ना, 3 ऑक्सीजन, ओके। तो यहाँ पे हमारे उसमें क्या बनेगा, एस्टर बनेगा, दिस इज कॉल्ड एज एस्टर, ठीक है ना, दिस इज एस्टर, ठीक है ना, दिस इज एस्टर। क्लीमेंसन रिडक्शन, उल्फ-किर्शनर रिडक्शन डेफिनेटली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लीमेंसन रिडक्शन देखो क्या है हमारे पास में, RCHO से होता है या फिर तो RCO से होता है, मतलब क्या आपके पास में एक एल्डिहाइड वाला आपके पास में रिएक्टेंट है, दिस इज रिएक्टेंट, दिस इज प्रोडक्ट, दिस इज रिएजेंट, ठीक है ना। तो आपके पास में एल्डिहाइड या तो कीटोन वाला रिएक्टेंट है, साथ में हमने क्या डाला है, रिएजेंट के तौर पर डाला है ZnHgHCl, ठीक है ना, ZnHgHCl, ठीक है ना, ZnHgHCl, ठीक है। और साथ में आपके पास में बेसिकली प्रोडक्ट क्या बनेगा, RCHC, मतलब क्या बनेगा, RCHC, इसको क्या बोलते हैं अपन, एल्केन, ठीक है ना, एल्केन बोलते हैं इसको अपन, एल्केन बोलते हैं, ठीक है ना, तो एल्केन बनेगा, ठीक है। तो आपके पास में एल्डिहाइड थे एल्केन बनाने का जो हमारे पास में प्रोसेस को बोलते हैं क्लीमेंसन रिडक्शन, और आपके पास में जो रिएजेंट है उसको अपन यूज करते हैं
HCl, ठीक है ना, ZnHgHCl, ठीक है ना। यहाँ पे हमारे पास में क्या है, वुल्फ किशनर रिडक्शन। वुल्फ किशनर रिडक्शन सिमिलर तरीके का रिडक्शन है जिसके अंदर में हमारे पास में RCHO या फिर मतलब हम बोल सकते हैं कि एल्डिहाइड या तो कीटोन से क्या बन रहा होगा आपके पास में, एक एल्केन बन रहा होगा, ठीक है ना, एक एल्केन बन रहा होगा। तो एल्केन बनाने का जो ये प्रोसेस है, लेकिन हमारे पास में यहाँ पे थोड़ा सा रिएजेंट को हम अलग यूज करते हैं। रिएजेंट क्या यूज करते हैं जनाब, रिएजेंट यूज करते हैं हाइड्रोजन, ठीक है ना, हाइड्रोजन इसको अपन बोलते हैं। हाइड्रोजन मतलब क्या होता है हमारे पास में NH2NH2 को अपन बोलते हैं, NH2NH2 को अपन बोलते हैं हाइड्रोजन। साथ में आपको क्या देना पड़ता है, KOH देना पड़ता है, इथिलीन ग्लाइकोल 180 डिग्री सेल्सियस पे देना पड़ता है। तो फाइनली आपके पास में ये चीज जो बन रहा होता है एक इंटरमीडिएट स्टेप के बाद में, ठीक है ना, ये चीज हमारे पास में फाइनली बन रहा होता है एल्केन, ठीक है। फटाफट आगे बढ़ते हुए, कैनिज़रो रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एल्डोल कंडेंसेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सारे इंपॉर्टेंट रिएक्शंस आपको मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। कैनिज़रो रिएक्शन में आपके पास में क्या होता है, बेसिकली 50% NaOH आपको डालना पड़ता है। यहाँ पे एक CHO है और एक CHO है, ठीक है ना। आप मान लो कि 2 फॉर्मेल्डिहाइड है, तो 2 फॉर्मेल्डिहाइड में आप जैसे ही बेसिकली 50% NaOH डालोगे, आपके पास में क्या बनेगा, एक आपके पास में अल्कोहल बनेगा, क्या उसमें सॉल्ट बन रहा होगा, ठीक है ना, एक सॉल्ट बन रहा होगा। तो यहाँ पे देखो, जैसे आपके पास में बेंजीन के ऊपर CHO है, तो आपके पास में क्या हुआ, ये बेंजल्डिहाइड। तो 2 बेंजल्डिहाइड आपके पास में, 2 बेंजल्डिहाइड में जैसे 50% NaOH डालोगे, उसके अंदर में बेसिकली क्या होगा, आपके पास में यहाँ पे बनेगा एक आपके पास अल्कोहल वाला C6H5 CH2OH, और यहाँ पे क्या बनेगा, बेसिकली एक सॉल्ट वाला प्रोडक्ट, ठीक है ना, सॉल्ट वाला प्रोडक्ट एक बनेगा। हमारे पास में अगर ऐसा सिचुएशन है जिसके अंदर फॉर्मेल्डिहाइड के साथ में हमने दूसरा कोई हमारे पास में एल्डिहाइड, किसी भी दूसरे स्ट्रक्चर का हमने एल्डिहाइड का रिएक्ट करवाया, मतलब एक फॉर्मेल्डिहाइड जो दूसरा स्ट्रक्चर HCHO और किसी भी दूसरे स्ट्रक्चर का एल्डिहाइड को जैसे हमने रिएक्ट करवाया 50% NaOH में, इसको अपन बोलते हैं क्रॉस कैनिज़रो रिएक्शन। क्रॉस कैनिज़रो मतलब क्या है, इस स्ट्रक्चर के साथ में इस स्ट्रक्चर को अपन क्रॉस करवा रहे, ब्रीड करवा रहे, तो इसको अपन बोलते हैं कैनिज़रो रिएक्शन, ठीक है ना। एल्डोल कंडेंसेशन देखो एल्डोल कंडेंसेशन यार मैं बढ़िया से समझाऊंगा इसको, ठीक है ना। BaOH होल 2 आप याद रखो, BaOH होल 2, ठीक है ना, और NaOH को भी याद रखो, ये 2 चीज़ याद रख के जाओ। एल्डोल कंडेंसेशन ना मैं जैसे ही आपका बोर्ड एग्जामिनेशन वाला सॉल्व करवाऊंगा उस टाइम बहुत बढ़िया से समझाऊंगा इसको, थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा समझाने में मुझे, ठीक है, तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा। क्लोरीनेशन देख लो, ये तो बहुत सिंपल है, बेसिक है, ये सब देख लेना। टिशनको रिएक्शन देख लेना, डेफिनेटली एग्जाम में आता है। क्या होता है बेसिकली, मैं आपको बताता हूँ, 2CH3CHO मतलब क्या है, CH3CHO CH3CHO और साथ में और एक CH3CHO, मान लो ये 2 CH3CHO हमारे पास में है, तो ये दोनों के अंदर में आप क्या डालोगे, AlOC2H5 होल 3, ठीक है ना, AlOC2H5 होल 3, ठीक है ना। इसको ना क्या बोलते हैं मैं बताता हूँ, मैं ना इसका भूल रहा हूँ नाम, कुछ इसका ना नाम मुझे बहुत बढ़िया से याद था, एल्यूमिनियम टेट्रा कुछ तो भी एक होता है, भूल रहा हूँ मैं, नाम भूल रहा हूँ मैं इसका, एल्यूमिनियम कुछ तो भी होता है इसका नाम, ठीक है ना, मैं भूल रहा हूँ, मुझे एकदम याद था, बहुत बढ़िया से रट्टा मारा था मैंने, बहुत बढ़िया याद था। मेसिटिलीन का रिएक्शन इंपॉर्टेंट है यार, CH3COCH3, इसको क्या बोलते हैं अपन, एसीटोन, इसको बोलते हैं अपन एसीटोन। तो एसीटोन के अंदर में अगर आपने H2SO4 डाल के रिफ्लेक्स कर दिया तो क्या बनेगा आपके पास में, बेंजीन के 3 हाथ में 3 CH3 आ जाएगा, इसको अपन क्या बोलते हैं, मेसिटिलीन। बेंजीन के ऊपर एक हाथ में अगर CH3 आया एक, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, एनिलिन। अगर 3 हाथ में आया तो क्या बोलते हैं, मेसिटिलीन, ठीक है ना, बात समझ में आया। एक हाथ में आया, ऊपर आया सबसे, तो क्या होगा, एनिलिन, 3 हाथ में आया तो एसिटिलीन, मेसिटिलीन, ठीक है ना, मेसिटिलीन बोलते हैं, ठीक है ना। तो बाकी यार ये देखना, CRO2 CH2 Cl2 ये सब आप देख लेना, ठीक है ना, ये सब आप देख लेना, बेंजल्डिहाइड का प्रोसेस वगैरह, गैटरमैन एल्डिहाइड आप देख लेना, गैटरमैन कॉच आप देख लेना, ठीक है ना। बहुत डीपली में नहीं जा रहा अभी, फटाफट यार कवर करते हुए हम लोग HVZ रिएक्शन भैया मुझे करके जाना ही है, ठीक है ना, HVZ रिएक्शन करके जाना ही है, इसके बिना नहीं चलेगा काम। HVZ रिएक्शन करके जाना है, बात समझ लो, ठीक है ना, HVZ रिएक्शन करके जाना है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, RCH2COOH मतलब क्या है, हमारे पास में एक एसिड वाला रिएक्टेंट दिया हुआ है, ठीक है ना, एसिड वाला जनाब रिएक्टेंट दिया हुआ है। फाइनली हमारे पास में प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट के अंदर में आपका बेसिकली बन रहा होगा, आप रिएजेंट के तौर पे तो सबसे पहले यूज करोगे रेड P मतलब रेड फॉस्फोरस, ठीक है ना, P मतलब फॉस्फोरस, साथ में क्लोरीन डालोगे, दबा के क्लोरीन डालोगे, रेड फॉस्फोरस डालोगे, आपके पास में क्या बनेगा, जो भी आपके पास में ये चीज़ था ना, यहाँ पे देखो CH2 था, ठीक है, CH2 था, ठीक है ना, CH2 था, ठीक है ना, CH2 था, और आपके पास में यहाँ पे COOH था। तो यहाँ पे हमारे पास में क्या था, C के साथ में 2 हाइड्रोजन था, 2 हाइड्रोजन था, तो यहाँ पे हमारे पास में एक हाइड्रोजन बाहर निकल गया माइनस होके, ठीक है ना, एक हमारे पास में बाहर निकल गया,
एक हमारे पास में बाहर निकल गया, ठीक है ना। और साथ में क्या हुआ, इस हाइड्रोजन के साथ में हमारे पास में यहाँ पे हमारे पास में ये हाइड्रोजन रह गया, और ये जो हमारे पास में कार्बन है इस हाइड्रोजन के जगह पे जो रिप्लेस हुआ इसके अंदर में आकर के क्या जुड़ जाता है, क्लोरीन जुड़ जाता है, ठीक है ना। क्लोरीन हमारे पास में जुड़ जाता है। क्या आपको जनाब समझ में आया? अगर दो ही हमारे पास में हाइड्रोजन बाहर निकल गया, दो ही हाइड्रोजन बाहर निकल गया, अगर मान लो कि यहाँ पे 2Cl2 दिए, 2 क्लोरीन डाल दोगे तो क्या होगा, यहाँ पे 1 Cl2 दिए थे, 1 Cl2 दिए थे, सिंगल Cl2 दिए थे, यहाँ पे हमने 2Cl2 दिया, 2Cl2 दिया तो क्या हो गया हमारे पास में दोनों ही हाइड्रोजन बाहर निकल गया, ये भी बाहर निकल गया, ये भी बाहर निकल गया। तो अगर यहाँ पे एक Cl आया तो यहाँ पे भी इस हाइड्रोजन की जगह पे भी क्या आएगा और एक Cl आएगा, तो Cl2 बना कि नहीं, Cl2 बना, CCl2, ठीक है ना, CCl2 वही चीज़ तो लिखा हुआ है, R के साथ में C और साथ में 2 Cl जुड़ा, 2 हाइड्रोजन बाहर निकला, 2 Cl जुड़ा और COOH, वही तो चीज़ है यार, HVZ रिएक्शन, ठीक है ना। हंस-डीगर वगैरह लिखा हुआ है, स्मिथ विक्रिया लिखा हुआ है, सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है ना। आप देख लेना, थोड़ा बहुत ये सब बता चुका हूँ। फटाफट यार कवर करते हुए, फटाफट कवर करते हुए HVZ वगैरह। ये रिएक्शन बहुत दिन बाद दिखा, रोजेनमैन रिएक्शन बहुत दिन बाद दिखा। PDBaSO4 क्या होता है हमारे पास में, RCOCl के साथ में आपने अगर PDBaSO4 H2 डाल दिया तो आपके पास में एक एल्डिहाइड तैयार हो रहा होगा, ठीक है ना। वुल्फ-किशनर आपको बता चुका हूँ, ठीक है, ये सब आपको बता चुका हूँ, ये सब आपको मैं बता चुका हूँ, ठीक है, ये सब आपको मैं बता चुका हूँ, ठीक है ना। बाकी तो हम लोग आगे देखते हुए वीडियो का साइज यार 40 मिनट क्रॉस कर चुका है। लास्ट चैप्टर में हम लोग फाइनली आ चुके हैं। 40 मिनट यार वीडियो का लेंथ जब क्रॉस हो चुका है तो फटाफट अगले 10 मिनट में कवर कर देते हैं और इंट्रो आउट्रो मिला के यार 1 घंटे का वीडियो बन रहा होगा। देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सजेशन ऐसा होता है, ठीक है। सजेशन तो यार बुक का रिव्यू भी कर रहा हूँ, साथ में समझा भी रहा हूँ, पूरा सिलेबस का ऐसा रिविजन का फील मिल रहा है। बोर्ड एग्जाम से पहले कैसा वीडियोस लाऊंगा याद करो, समझो, ठीक है ना। बहुत मज़ा आएगा, एक्सपेक्ट करके देखो, बहुत मज़ा आएगा। नाइट्रोबेंजीन का यार हमारे पास में ये रिएक्शंस है, तो यार सबसे इम्पोर्टेंट ये है, सबसे पहले पेज में तो सबसे इंपॉर्टेंट मुझे ये दिख रहा है, ठीक है ना। सबसे इंपॉर्टेंट ये थोड़ा सा देख सकते हो कि कैसे एक बेंजीन से आपने बेसिकली नाइट्रोबेंजीन आपको बनाना है, ठीक है ना। यहाँ पे देखो N2Cl का मतलब क्या होता है, मुझे कमेंट करके बताओ। बेंजीन के ऊपर ये बोलते हैं बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, और बेंजीन क्लोरीन है अगर, यहाँ पे N2Cl है अगर, तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड होता है, ठीक है ना। थोड़ा सा यार फास्ट बोल रहा हूँ और थक भी रहा हूँ मैं, फिर भी यार फटाफट करते हुए HbF4 आपने अगर यहाँ पे डाल दिया तो आपके पास में N2BF4 बनेगा, तो N2 आपके पास में है, ठीक है ना, N2 आपके पास में है, ठीक है। और BF4 अगर यहाँ पे आ जाएगा, ये BF4 अगर यहाँ पे आ जाएगा और ये Cl आपके पास में HCl बन के बाहर निकल जाएगा। क्या बात क्लियर हुआ? यहाँ पे अगर CuNaNO2 डालोगे, CuNaNO2 साथ में थोड़ा सा हीट डालोगे, क्या बनेगा आपके पास में यहाँ पे आपके पास में बन रहा होगा एक नाइट्रोबेंजीन, ठीक है ना। एनिलीन से कैसे बनाना है, एनिलीन के ऊपर CF3COOH इंपॉर्टेंट है जनाब, एग्जाम में आता है, कन्वर्जन में आता है, ठीक है ना, कन्वर्जन में आपके पास में आता है। एनिलीन दिया हुआ है, एनिलीन के ऊपर CF3COOH, इसको ऐसे भी लिख सकते हो CF3COOH, ठीक है ना, ठीक है जनाब। यहाँ पे देखो हमारे पास में क्या है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। NO2 से अगर नाइट्रोबेंजीन से अगर आपके पास में SnHCl दे दिया जाए तो आपके पास में डायरेक्टली क्या बनेगा, एनिलीन बनेगा। यहाँ पे ZnNH4 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला कन्वर्शन में आएगा, ठीक है ना। ZnNH4Cl 50% इथेनॉल, साथ में आपने थोड़ा सा HCl हीट दे दिया, ये बनेगा, बहुत इंपॉर्टेंट। और कुछ इंपॉर्टेंट LiAlH4 वाला भी उतना इंपॉर्टेंट खास तो कुछ है नहीं, ये मेटा पोजीशन पे बहुत इंपॉर्टेंट ये वाला, ठीक है ना। नाइट्रोबेंजीन के ऊपर आपने अगर Cl2 दे दिया, एक Cl2 और Fe दे दिया, थोड़ा सा आयरन डाल दिया, तो मेटा पोजीशन पे आएगा यार, बहुत इंपॉर्टेंट। अभी तक हमने जितने भी रिएक्शन देखा वो क्या रिएक्शंस थे, ऑर्थो पैरा रिएक्शंस थे। ये हमारे पास में एक एक्सेप्शन है, केमिस्ट्री मतलब क्या है, एक्सेप्शन। यहाँ पे हमारे पास में क्या है, एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन के अंदर में आपके पास में क्या होगा, मेटा पोजीशन पे आपके पास में ये आएगा, ठीक है ना, मेटा पोजीशन पे आपके पास में ये आएगा, ठीक है ना। बाकी यार देखो ये सब ऑर्थो पोजीशन पे आ रहा है, ठीक है ना। आगे अपन देखते हैं हमारे पास में यहाँ पे दिया हुआ है ZnNH4Cl, ये आपको मैंने बता दिया ऑलरेडी। और आपके पास में इंपॉर्टेंटली यार रिएक्शन कुछ है, तो यहाँ पे हमारे पास में RNH2 का रिएक्शन है, अमीन का रिएक्शन है। तो अमीन्स के बारे में थोड़ा सा आपको बताते हुए, अमीन्स का हमारे पास में जो भी रिएक्शन है, अमीन के अंदर में अगर आपने यहाँ पे बेसिकली RNH2 के अंदर में HCl डाल दिया तो आपके पास ये बनेगा। आपने अगर H2SO4 बन दिया तो ये बनेगा। आपने अगर CH3CHCl डाल दिया तो ये बनेगा। C2H6H5HCOCl डाल दिया तो ये बनेगा। HNO2 वाला जनाब इंपॉर्टेंट है, HNO2 और NaNO2HCl क्या होगा, RNH2 से इंपॉर्टेंट है। RNH2 से अगर आपको ROH बनाना है, मतलब क्या है, आप नाइट्रोजन का भी अमीन से आप जा रहे हो सीधा कहाँ पे, अल्कोहल पे। अमीन से अल्कोहल पे सीधा जाने का रास्ता एक ही है, आप या तो HNO2 डाल दो, सिंपली हो जाएगा, नहीं तो NaNO2HCl, बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा जाता है NaNO2HCl, किसी भी टीचर को जाके पूछ लो। अब एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन देखो,
NH2 में RNH2 में अगर आप RNC बनाना चाहते हो, जिसको अपन क्या बोलते हैं RNC मतलब आइसोसाइनाइड, ठीक है ना, आइसोसाइनाइड, ठीक है। तो आइसोसाइनाइड बनाने के लिए CHCl3 मतलब क्लोरोफॉर्म, साथ में अल्कोहलिक KOH, साथ में आपको थोड़ा सा बेसिकली हीट डालना पड़ेगा। क्या आपको जनाब समझ में आया? क्या आपको जनाब समझ में आया? कमेंट करके बताओ, कमेंट करके जनाब बताओ। एनिलीन का यार थोड़ा सा रिएक्शन बचा हुआ है, फटाफट कवर कर लेते हैं, फिर इस वीडियो को यार खत्म कर देते हैं हम लोग, ठीक है ना। यहाँ पे हमारे उसमें देखो किस तरीके से प्रिपरेशन बनता है एनिलीन का, यहाँ पे किस तरीके से एनिलीन का रिएक्शन होता है, ठीक है ना। प्रिपरेशन में सबसे पहले तो देखो SnHCl अगर अपन डाले तो NH2 से, ठीक है ना, NH2 से बहुत बढ़िया से दिया गया है, ठीक है ना। NH2 से रिविजन करने के लिए मस्त है। मैं इस बुक को बोलूंगा कि 9 आउट ऑफ 10 है, ठीक है ना, 9 आउट ऑफ 10 है, ठीक है। थोड़ा बहुत यार मुझे लगा कि कुछ चीज़ें ऐड करना चाहिए था इस बुक को, हालांकि मैं दूंगा 9 आउट ऑफ 10। काफ़ी बढ़िया से दिया गया है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला पार्ट को देख करके जज कर रहा हूँ, फिजिकल वगैरह नहीं देखा हूँ, बढ़िया ही होगा, ठीक है ना। नहीं देखा हूँ बढ़िया से, अभी तक डीपली नहीं देखा हूँ, अभी आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ सब कुछ, तो आपको बढ़िया लग रहा है, ठीक है ना, मस्त दिया हुआ है एकदम, है ना। ये चीज़ मैं बता सकता हूँ, जो भी टीचर ये बुक बनाया ना, आप लिख लो, ठीक है। मुझे पता नहीं किसने बनाया, थोड़ा सा देख लेते हैं किसने बनाया, जो भी रिस्पेक्टेड टीचर है। साधन घोष MSc B.Ed, ठीक है ना, पता नहीं टीचर के बारे में तो मुझे पता नहीं, लेकिन जो भी रिस्पेक्टेड टीचर ने ये बुक बनाया हुआ है ना, डेफिनेटली वो छाया प्रकाशनी का तो कंसल्ट लिया ही होगा, ठीक है। आप अगर जानते हो तो मुझे बताना कमेंट करके किसने बनाया, क्या है उनका डिटेल्स। बाकी छाया प्रकाशनी का हेल्प तो उन्होंने बेसिकली सर ने लिया ही होगा, ठीक है ना। यहाँ पे देखो हमारे पास में इससे अगर NO2 बनाना है तो ये हमारे पास में और एक है। यहाँ पे हमारे पास में Cl वगैरह ये सब थोड़ा बहुत है। ZnCl 300 डिग्री सेल्सियस से आपके पास में बेसिकली अगर NH2 से OH बनाना है, NH2 से CONH2, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, बेंजीन के ऊपर आपके पास में क्या है, NH2 है, ठीक है ना, NH2 है। उससे अगर आपको बेंजीन के ऊपर, ठीक है ना, CONH2 बनाना है जनाब, सुनो ध्यान से, CONH2 अगर आपको बनाना है तो आपको क्या करना है, Br2KOH डालना है, Br2KOH डालना है, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है, जान के जाओ। अगर आपको NH2 से N2Cl बनाना है तो क्या डालना है, जिंक HCl डालना है और साथ में थोड़ा सा हीट देना है, ठीक है। रिएक्शन में भी थोड़ा थोड़ा ये सब देख लेना आप, ठीक है, बहुत ज़्यादा डीपली अब मैं नहीं घुस रहा हूँ। देखो NH2 में अगर आपने Br2H2 डाल दिया, देखो Br2KOH और Br2H2 में डिफरेंस देखो, Br2KOH डाला तो NH2 से आपके पास में CONH2 बन जा रहा है सीधा, और Br2H2 डाला तो 3 पोजीशन पे, जैसे हमने वहाँ पे किया था, यहाँ पे OH था उस टाइम पे, ठीक है ना, वहाँ पे OH था, यहाँ पे हमारे से 3 पोजीशन पे क्या बना था, Br बना था। सिमिलर तरीके से Br2H2 और CH2 या फिर CHCl3 क्लोरोफॉर्म आपने डाल दिया तो आपके पास में ऑर्थो पैरा पोजीशन पे ये चीज़ हमारे पास में बन रहा होगा, ठीक है ना। यहाँ पे हमारे पास में और एक नेक्स्ट रिएक्शन हम लोग देखते हुए यहाँ पे हमारे पास में एनिलीन से रिएक्शन बन रहा है। तो एनिलीन के साथ में अगर आपने यहाँ पे एक क्लोरीन डाल दिया, ठीक है ना, एक क्लोरीन डाल दिया, क्लोरीन के साथ आपने क्या किया, यहाँ पे उसमें वाटर डाल दिया, ठीक है ना, H2O डाल दिया, तो आपके पास 3 सिचुएशन पे, 3 पोजीशन पे ऑर्थो पैरा, वापस से ऑर्थो पोजीशन पे आपके पास में क्या बनेगा, Cl बनेगा, एक व्हाइट कलर का आपका प्रोडक्ट बन रहा होगा। आपको अगर NH2 से आपको अगर डाइजोनियम सॉल्ट बनाना है, NaNO2HCl 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, डेफिनेटली यार प्रैक्टिस करके जाओ, बाद में फंसोगे, ठीक है ना। ये मैं बताना चाहूँगा, ये यार मैं ना थोड़ा सा गलत बताया कि इससे ऐसा रिएक्शन हो रहा था, इससे ना ऐसा, ये प्रस्तुति था, मतलब क्या है आपके पास में, प्रिपरेशन ऑफ एनिलीन, तो मतलब आपके पास में NO2 से, ठीक है ना, नाइट्रोबेंजीन से कैसे हम बेसिकली एनिलीन बना सकते हैं, और यहाँ पे बताया जा रहा है कि एनिलीन से कैसे हम दूसरी चीज़ बना सकते हैं। तो यहाँ पे और एक इंपॉर्टेंट चीज़ समझाते हुए कि एनिलीन आपके पास में एक है, तो एनिलीन से किस तरीके से आपको एक बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनाना है, एनिलीन से आपको बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनाना है, तो NaNO2HCl, ये इंपॉर्टेंट है, और आपके पास में ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट, ये 3 बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे कुछ है तो ये है। जैसे कि देखो यहाँ पे भी दिया गया है, ठीक है ना, डाइजोनियम से आपको बेसिकली NH2 से कैसे डाइजोनियम बनाना है। डाइजोनियम का भी और एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है यार, S3PO2 वाला, ये है, ठीक है, S3PO2 वाला, ठीक है। तो अगर आपके पास में एक डाइजोनियम सॉल्ट दिया हुआ है, मतलब डाइजोनियम क्लोराइड आपके पास में दिया हुआ है, तो डाइजोनियम सॉल्ट के अंदर से आपको यहाँ पे हमारे उसमें क्या देना पड़ेगा, एक H3PO2 के साथ में आपको थोड़ा सा हीट डालना पड़ेगा, आपके उसमें क्या होगा, N2Cl बाहर निकल जाएगा। तो बहुत बार आपके उसमें ऐसे कन्वर्जन्स आएंगे जिसके अंदर में सिचुएशन कुछ ऐसा होगा, इसके अंदर से मान लो आपके पास में एक ऐसा दे दिया गया, ठीक है ना, एक बेंजीन दे दिया गया, ठीक है। तो उस बेंजीन के अंदर में फिर आपने यहाँ पे कुछ भी डाला, RX वगैरह डाल दिया गया, ठीक है। आपके पास में मान लो कि ये दे दिया गया
H3PO2 आपको डालना है, ठीक है ना, H3PO2 आपको यहाँ पे डालना है। डाल के आपने ये बनाया, फिर और कुछ रिएजेंट आपको यहाँ पे दे दिया गया है, कुछ प्रोडक्ट आपको बनाना है। तो इस तरीके से कुछ कन्वर्जन्स आपके पास में आएंगे, फिर वापस हमारे पास में यहाँ पे कुछ बनाना होगा। तो इस तरीके से आपको कुछ कन्वर्जन बेसिकली बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। ये आपके पास इंपॉर्टेंट है। NH2 किस तरीके से बनाना है ये इंपॉर्टेंट है। N2Cl के अंदर में अगर आप थोड़ा सा क्या डाल दो, CuCN KCN आप बेसिकली डाल दो, तो आपके बेंजीन के ऊपर में एक साइनाइड प्रोडक्ट बन रहा होगा, ठीक है ना, ठीक है। N2Cl के ऊपर आप थोड़ा सा यहाँ पे ZnHCl डाल दो तो NH2 बनेगा, ठीक है। N2Cl के ऊपर आप थोड़ा सा HbF4 डाल दो, आपके पास में यहाँ पे फ्लोरीन बनेगी। इसको अपन क्या बोलते हैं पता है, इसको अपन बोलते हैं बेल-स्कीमन रिएक्शन, बेल-स्कीमन रिएक्शन, बेल-स्कीमन रिएक्शन। हेलो एल्किन चैप्टर में भी ये दिया हुआ है। कहाँ दिया होगा बताओ, हेलो एल्किन चैप्टर में, हेलो एरीन का बेसिकली प्रिपरेशन में होगा बेल-स्कीमन रिएक्शन, ठीक है ना, बेल-स्कीमन रिएक्शन, ठीक है। बेल-स्कीमन रिएक्शन ये हमारे पास में N2BF4 बना, एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। सबसे पहले क्या किया, आपके पास में यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक N2Cl, ठीक है ना, बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट। सॉल्ट के ऊपर आपने क्या डाला, HbF4 डाला। HbF4 डालने के बाद में बेसिकली हमारे पास में क्या बन रहा है, एक इंटरमीडिएट स्टेप। उसके अंदर में थोड़ा सा हीट डाले, आपके पास में यहाँ पे अगर थोड़ा सा हीट डालोगे सिर्फ, तो क्या बन जाएगा, एक फ्लोरोबेंजीन बन जाएगा। फ्लोरोबेंजीन क्या होता है आपके पास में, बेल-स्कीमन रिएक्शन होता है। यहाँ पे आपने अगर थोड़ा सा कॉपर डाल दिया, साथ में NaNO2 डाल दिया, थोड़ा सा हीट डाल दिया, सिर्फ हीट डालोगे तो फ्लोरोबेंजीन बनेगा। आपने थोड़ा सा कॉपर साथ में NaNO2 के साथ में थोड़ा सा हीट डाल दिया, तो आपके पास में एक नाइट्रोबेंजीन बन रहा होगा। तो ये आपके पास में यार कुछ रिएक्शंस थे। लास्ट हमारे पास में पार्ट बचा हुआ है, लास्ट पार्ट बचा हुआ है आपके पास में RCN का। तो RCN का यार कुछ रिएक्शंस हम लोग देखते हुए यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। RX से किस तरीके से बनाना है ये सारा चीज़ थोड़ा बहुत दिया हुआ है, थोड़ा बहुत यार ये सब चीज़ हमारे पास में दिया हुआ है। जो इंपॉर्टेंट है आपके पास में RCN से किस तरीके से आपको RCHO बनाना है, ये चीज़ देख लो। RCN से बेसिकली किस तरीके से RCHO बनाना है, बेसिकली आप साइनाइड से किस तरीके से बेसिकली एल्डिहाइड में जा सकते हो। इंपॉर्टेंटली आपके पास में यहाँ पे SnCl2 के साथ में HCl आपको देना है, साथ में थोड़ा सा पानी मिला देना है, आपके पास में ये चीज़ बन रहा होगा फिर, ठीक है। यहाँ पे आपके पास में दिया हुआ है RX से किस तरीके से RCN बनाना है, RNH2 से किस तरीके से RCN बनाना है। यहाँ पे हमारे पास RNH को बोल रहे हो यार, RCN से किस तरीके से चीज़ों को बनाना है। तो यार काफ़ी लंबा वीडियो बन गया यार, 1 घंटा क्रॉस हो चुका, मुझे पता है 51 मिनट्स हो चुका है। अभी करंट ही चल रहा है, इंट्रो आउट्रो सब मिला के 1 घंटे का वीडियो बन जाएगा। अभी टाइम हो रहा है रात का 10:50, ठीक है, जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ 10:50 टाइम हो रहा है, 11 ऑलरेडी बज चुका है। कब मैं ये वीडियो एडिट करूँगा, कब मैं डिनर करूँगा, कब मैं अपलोड करूँगा मुझे कुछ पता नहीं, लेकिन वीडियो तो यार आज रात तक अपलोड होगा। जब तक अपलोड नहीं होता मैं सोऊंगा नहीं, कोई दिक्कत वाला बात नहीं, ठीक है ना। डेली वीडियो अपलोड होगा, आप लोग बस पढ़ाई करते रहो। ये हमारे पास में टोटल यार वीडियो था। जब बहुत सारे बच्चों ने मेरे को यार कमेंट किया, मुझे लगा कि यार ये वीडियो बना देते हैं अल्टीमेटली। फाइनली 1 घंटे का यार ये वीडियो बना, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सारा चीज़ आपका आई होप सॉर्टेड हो गया होगा। इस बुक का रिव्यू आपको मिल गया होगा, इस बुक के अंदर में कैसे क्वेश्चंस दिए हुए, किस तरीके से दिए, कैसे सॉल्व करने, सब कुछ आपको मैंने बता दिया। और यार जो भी सारे यहाँ पे हमारे पास में मॉक टेस्ट का जो भी आपके पास में एक्सरसाइज दिया हुआ है, बढ़िया से यार प्रैक्टिस करो, और यार आपके पास टेस्ट पेपर करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो। डेफिनेटली यार बुक यार अच्छा है, मैं 9 आउट ऑफ 10 आपके पास में अगर रिव्यू दे रहा हूँ तो डेफिनेटली मान करके चलो ये बुक काफ़ी ज़्यादा अच्छा बना है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला सेक्शन तो मुझे मज़ा आ गया। मैं यार बंगाली मीडियम से था नहीं, तो फिर भी मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया, कुछ दिक्कत नहीं आया खास कुछ समझने में। बाकी तो यार आई हो आपको वीडियो पसंद आई होगी। जल्दी से वीडियो को यार ख़त्म करते हैं, मुझे एडिट करने 1 घंटे का वीडियो बहुत टाइम लगेगा, सेव होने में, अपलोड करने में, थंबनेल बनाने में, टाइटल डिस्क्रिप्शन, रात को 2-2:30 बज जाएगा वीडियो आज अपलोड होते होते। तो फटाफट यार कोशिश करते हुए फटाफट अपलोड करने की आज की इस वीडियो को यहाँ पे समाप्त करते हुए, तब तक के लिए आपके साथ में मिलते हैं हमारी आउट्रो पे। तो आई होप आज की वीडियो में जो भी सारा रिएक्शंस आपको मैंने दिखाया, जो भी सारा क्वेश्चंस आपको मैंने दिखाया, इस बुक का प्रॉपर्ली एक रिव्यू करके दिखाया, इस बुक का आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको यार वीडियो पसंद आए, डेफिनेटली यार वीडियो को लाइक करना मत भूलना, कमेंट करना मत भूलना, शेयर करना मत भूलना अपने सारे के सारे दोस्तों के साथ, तो वो भी इस चैनल का मजा उठा सके। बाकी तो यार आप इस तरीके से वीडियो अगर चाहते हो, और भी कुछ सजेशन बुक्स का वीडियो चाहते हो, फिजिक्स का हो जाए, चाहे आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अलावा इनऑर्गेनिक का हो जाए, फिजिकल का हो जाए, डेफिनेटली यार मुझे कॉमेंट करके बताओ। आपके कॉमेंट से मुझे पता चलता है कि आपको कैसे कैसे वीडियोस चाहिए, और आप अगर अच्छे अच्छे कॉमेंट करते हो मुझे मोटिवेशन मिलता है। मैं इसी तरीके से डेली जो है लंबे लंबे लेक्चर जो आपके लिए अपलोड कर पाऊँ, और सारे क्वालिटी कंटेंट या चैनल के अंदर में अपलोड हो रहा है। कोई भी यार फाकीबाजी नहीं चल रहा है यहाँ पे, और काफी अच्छे तरीके से मैं मेहनत करके एक्चुअली कंटेंट बना रहा हूँ। आपको दिख रहा है चैनल के अंदर में जिस तरीके से आप लोग सपोर्ट कर रहे हो, इसी तरीके से बस सपोर्ट शो करते रहो। तब तक के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा इस वीडियो को समाप्त करते हुए, अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को आप लाइक करना मत भूलना, कमेंट करना मत भूलना, शेयर करना मत भूलना अपने सारे के सारे दोस्तों के साथ, ताकि वो भी चैनल का मजा उठा सके। बाकी तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।